नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से उत्तरकांड पर बात हो रही है। उत्तरकांड अपने आप में एक संपूर्ण कृति है तुलसीदास जी की। यद्यपि वो भले ही रामचरितमानस का अंग हो, 7वां सोपान हो, लेकिन फिर भी उसका अपना एक स्वतंत्र महत्व भी है। और यही कारण है कि पिछले इतने सत्रों से हम लगातार उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज के सत्र में दोस्तों, आज 8वां सत्र है। हम बीच में एक सत्र प्रश्नों का कर चुके हैं, जिससे कि आपकी एक रस्ता समाप्त हो और आप में कुछ बदलाव आए। चलिए, जो कथा हमारी चल रही थी काकभुशुंडी गरुड़ संवाद से संबंधित, गरुड़ जी आज के सत्र में प्रश्न करेंगे काकभुशुंडी जी से, और उनके क्या जवाब वे देते हैं ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। काकभुशुंडी से कहे गए भगवान के वचन। सबसे पहले काकभुशुंडी, क्योंकि गरुड़ जी को यह बता रहे हैं जो पिछले सत्र से चल रहा है कि भगवान ने उनसे क्या क्या कहा कृपा करके, जब उन्हें अपनी शरण में लिया, उन पर अपनी कृपा बरसाई। क्योंकि हमने देख लिया था कि भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया, उसके बाद वे उनके उदर में प्रवेश कर गए, काकभुशुंडी जी जो कौवे के रूप में थे, और वहां उन्होंने विचित्र अनेक ब्रह्मांड देखे। वहां सब कुछ भिन्न भिन्न था प्रत्येक ब्रह्मांड में, लेकिन केवल राम हर ब्रह्मांड में, हर लोक में एक ही स्वरूप में विद्यमान थे। और जब वे मुख से बाहर आए और मूर्छित होकर अचेतन अवस्था में, भ्रमवश अचेतन अवस्था में प्रभु के समक्ष गिर पड़े, तब प्रभु ने उनके मस्तक पर हाथ फिराया और उन पर अपनी कृपा दृष्टि की। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब सुनु परम विमल मम मानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। श्री राम कह रहे हैं, श्री राम यद्यपि सबके लिए बाल रूप में हैं, राजा दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन काकभुशुंडी से वे जो बात कर रहे हैं वे ईश्वर के रूप में बात कर रहे हैं, भगवान के रूप में बात कर रहे हैं, और ये उनकी माया का प्रभाव है। बाकी सभी लोग उन्हें गरुड़ जी के अलावा बाकी सभी लोग उन्हें बाल रूप में ही देख रहे हैं। तो भगवान काकभुशुंडी से कहते हैं, अब सुनो परम विमल मम वाणी, कि अब हे काकभुशुंडी, अब तुम मेरी परम निर्मल वाणी को सुनो। विमल यानी निर्मल, वाणी को सुनो। सत्य सुगम निगमादि बखानी, और मेरी ये वाणी कैसी है? सत्य है, सुगम यानी आसानी से समझ में आने वाली, और निगमादि यानी वेद शास्त्रों में इसका बखान यानी वर्णन किया गया है। सत्य सुगम में अनुप्रासिकता है, एक बार सवर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास का 6 का अनुप्रास भेद होगा। यहां निज सिद्धांत सुनावहूं तो ही, आज मैं तुम्हें, श्री राम कह रहे हैं, आज मैं तुम्हें अपना सिद्धांत बताता हूं, अपने प्रिय शिष्य को, अपने प्रिय भक्त को, क्योंकि अब उन्होंने उन्हें अपनी शरण में ले लिया है, उन्हें अपने हृदय के विचारों के विषय में यानी रहस्यमय विचारों के विषय में बता रहे हैं। सुन मन धरो सब तज बजु मोही, क्या बता रहे हैं, क्या सिद्धांत है उनका रहस्यात्मक, कि सुनो, मन में धैर्य धारण करो, इस बात को जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं उसे धैर्य धारण करके सुनो, मन में ग्रहण करो, और क्या करो, सब तज, सब कुछ छोड़ दो, तज त्याग दो, भज मोही भजन करो। किसका भजन करो? मोही यानी मेरा भजन करो। ये सरल सहज सिद्धांत है जो प्रभु श्री राम ने काकभुशुंडी को बताया। मम माया संभव संसारा, अब क्यों करो मेरा भजन? इसलिए करो कि मेरी माया से ही संभव यानी जन्म लेता है, मेरी माया से ही ये सारा का सारा विश्व, सारा संसार जन्म लेता है यानी उत्पन्न होता है। संभव संसारा, इसमें भी 6 का अनुप्रास हो गया। जीव चराचर विविध प्रकारा, और इस संसार में जो चराचर, चर प्लस अचर यानी जड़ और चेतन, जो विविध प्रकार के जीव हैं, वे सब इस संसार में मेरी माया से ही जन्म लेते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और ये सारे संसार के जो जड़ चेतन जीव हैं ये सब मेरे प्रिय हैं। क्यों?
क्यों प्रिय हैं? क्योंकि सब मेरे द्वारा ही उपजाए, यानी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाए, लेकिन इन सब चराचर जगत के प्राणियों में मुझे मनुष्य सबसे अधिक प्रिय हैं। अब प्रभु कारण बताएंगे कि मनुष्य क्यों प्रिय हैं और मनुष्यों में कौन सा मनुष्य उन्हें प्रिय है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तीन मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी, कि उन मनुष्यों में बहुत सारे मनुष्यों की जातियां हैं, बहुत सारे भाग हैं, भेद हैं मनुष्यों के, कोई निम्न वर्ण में है, कोई उच्च वर्ण में है। तो वो सारे भागों में मुझे ब्राह्मण द्विज यानी ब्राह्मण मनुष्य मुझे अधिक प्रिय हैं। और ब्राह्मणों में भी द्विज मह यानी ब्राह्मणों में भी कौन से? श्रुतिधारी, वेदों पर चलने वाले, वेदों का पालन करने वाले श्रुतिधारी ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय हैं। और वेदों पर चलने वाले भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उनमें से मुझे कौन प्रिय है? तीन महु निगम धर्म अनुसारी, कि वेदों पर चलने वाले तो हैं, लेकिन जो उन वेदों में, शास्त्रों में बताए गए नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं। एक तो वे जो बताते हैं संसार को कि ये वेदों में कहा गया है, इस पर हमें चलना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में उनका पूरी तरह से पालन नहीं करते। लेकिन दूसरे वे जो बताते भी हैं और पालन भी करते हैं। तो श्रुतिधारी ब्राह्मणों में हे काकभुशुंडी, मुझे निगम और धर्म यानी शास्त्र, वेद शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करने वाले, आचरण करने वाले ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय हैं। तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, और उसके बाद जो वेदों के अनुसार धर्म का आचरण करने वाले ब्राह्मण हैं, वे भी बहुत सारे हैं। उनमें से मुझे कौन से प्रिय हैं? जो इस संसार से विरक्त हैं, वैराग्य धारण कर चुके हैं, यानी सांसारिक विषय वासनाओं में जो लिप्त नहीं है, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे धर्म के, वेदों के आचरण पर चलने वाले ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। और ज्ञान उनमें भी, उन विरक्तों में भी कौन से प्रिय हैं? जो ज्ञानी हैं, यानी बुद्धिमान हैं, शास्त्रों का जिन्हें पूरा ज्ञान है, वे मुझे प्रिय हैं। अब ज्ञानी और वेदचारी ब्राह्मणों से भी ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, अब ज्ञानियों में से भी मुझे वे ब्राह्मण प्रिय हैं जो विज्ञानी हैं। विज्ञानी यानी तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञान क्या है? जो आत्मा और परमात्मा के, ब्रह्म और जीव के, माया और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध को गहराई से समझते हैं, जो इस संसार के मूल में एक चेतना है, उसके स्वरूप को समझते हैं, वे सब तत्वज्ञानी हैं। यानी ज्ञानी और विज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी यानी वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के स्वरूप के विषय में जानने वाले, ब्रह्म और जगत के स्वरूप के विषय में जानने वाले, और ब्रह्म से जगत का, जीव का क्या संबंध है उसके विषय में गहराई से जानने वाले जो व्यक्ति हैं, वे विज्ञानी व्यक्ति हैं। तो ज्ञानियों में भी मुझे प्रभु कहते हैं कि विज्ञानी यानी तत्व ज्ञानी व्यक्ति अधिक प्रिय हैं। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, लेकिन उन विज्ञानियों से भी अधिक मुझे कौन प्रिय है? तत्व ज्ञानियों से भी अधिक मुझे कौन प्रिय है? प्रभु कहते हैं कि फिर उनसे भी अधिक मुझे प्रिय हैं अपने दास। दास से मतलब यहां सेवक नहीं बल्कि भक्त। मुझे इन सब से, ये सब प्रिय हैं, लेकिन इन सब से भी अधिक प्रिय है मुझे भक्त। जे ही गति मोरी न दूसरी आशा, और कौन से भक्त? जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, और जो केवल और केवल मुझसे ही अपेक्षा रखते हैं, मेरी ही ओर कृपा की दृष्टि से देखते हैं कि मैं कब उन पर कृपा करूं, दूसरे किसी व्यक्ति से आशा रखते ही नहीं। ऐसे भक्त, ऐसे समर्पित भक्त मुझे विशेष प्रिय हैं। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, अब मैं तुमसे बार बार दोहरा रहा हूं और एक सत्य बात कह रहा हूं, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, कि मुझे मेरे भक्तों के समान कोई और प्रिय है ही नहीं। पुनि पुनि में पुनरुक्ति हो गया है। भगतहीन बिरंच किन हुई, कि भक्ति भाव से रहित बिरंच यानी विधाता। विधाता कौन है? विधाता है ब्रह्मा जी। भक्ति से रहित यदि विधाता भी कोई हो तो भी सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई।
लेकिन विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, लेकिन वे भक्ति भाव से रहित हैं, तो उनसे भी मुझे कौन प्रिय है? वही भक्त प्रिय है जो सारे धर्मों को त्याग कर, सभी से आशाएं अपेक्षाएं त्याग कर, पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पण भाव रखता हुआ मुझसे ही अपेक्षा रखता है, वही समर्पित भक्त मुझे प्रिय है। भगति बंत अति नीचहु प्राणी, भक्ति भाव से युक्त ब्रह्मा, भक्ति से रहित तो ब्रह्मा जी भी प्रिय नहीं है, लेकिन भक्ति भाव से रहित कोई निम्न प्राणी भी है यदि, तो वो भी मुझे प्रिय है। मोहे प्राण प्रिय असे मम वाणी, मुझे वह भी अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। यह मेरी वाणी है। असी यानी ऐसी, और यह दो अर्थ हैं इसके, ऐसी और यह मेरी वाणी है। तो ये बात समझ लीजिए, यानी इस पूरे के पूरे वर्णन के द्वारा ये स्पष्ट किया जा रहा है श्री राम के द्वारा कि उन्हें सबसे अधिक मनुष्य प्रिय हैं, और मनुष्यों में भी कौन से विज्ञानी मनुष्य प्रिय हैं? जो पूर्ण समर्पण भाव से उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। भक्ति रहित होने पर ब्रह्मा जी भी उन्हें प्रिय नहीं है, और कोई नीच व्यक्ति भी यदि उनके प्रति भक्ति भाव रखता है तो वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कछु काहे न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असे सावधान सुन काग। देखिए, सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार हो गया है, और वृत्यानुप्रास, क्योंकि एक से अधिक बार आवृत्ति एक ही क्रम में हुई है सवर्ण की, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कछु काहे न लाग। अब आगे भगवान कहते हैं कि कोई शुचि यानी पवित्र हो, सुंदर आचरण वाला हो, सदाचारी हो, भक्ति भाव से रहित हो, भक्ति भाव से युक्त हो, सेवक हो यानी भक्ति भाव से युक्त हो, सुमति अच्छी बुद्धि वाला हो, ऐसा व्यक्ति भला किसे प्रिय नहीं लगेगा? कहो कहो काहे न लाग, किसे प्रिय नहीं लगेगा? अर्थात व्यंजित भाव है कि सभी को प्रिय लगेगा। श्रुति पुराण कह नीति असे, श्रुति और पुराणों में यानी वेदों और पुराणों में यही बात कही गई है, और इस बात को ही हे काग सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, सावधान सुनो यानी ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। एक पिता के विपुल कुमारा, आप समझा रहे, ऊपर जो बात कही गई है कि मुझे क्यों मनुष्य प्रिय हैं और मनुष्यों में भी कौन भक्त मुझे क्यों प्रिय हैं, उसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं प्रभु श्री राम काकभुशुंडी को। तो वो कहते हैं एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, विपुल यानी एक से अधिक, अधिक मात्रा में पुत्र होते हैं। हो ही पृथक गुणशील आचारा, और प्रत्येक पुत्र के अलग अलग पृथक अलग अलग गुण होते हैं, सदाचार आचरण होता है और व्यवहार चरित्र होता है। को पंडित को तापस ज्ञाता, उन पुत्रों में से कोई पंडित यानी विद्वान होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनवान होता है, कोई शूरवीर होता है, और कोई दानी होता है। दाता दानी, शूर का मतलब शूरवीर, और दानी यानी सबका चरित्र, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। को सर्वज्ञ, कोई सब कुछ जानने वाला होता है, कोई केवल धर्म के आचरण पर चलने में रुचि रखता है। सब पर पिता ही प्रीति सम होई, लेकिन पिता के तो सभी पुत्र हैं, तो ऐसी स्थिति में पिता सबसे बराबर का प्रेम करते हैं। को पितु भगत बचन मम कर्मा, सपने हु जान न दूसर धर्मा। लेकिन उन इतने सारे पुत्रों में से कोई एक पुत्र ऐसा भी होता है जो पिता का भक्त होता है। पिता का भक्त होने का मतलब क्या है? पिता का भक्त होने का मतलब है कि वो वचन से यानी वाणी से, मन से और कर्म से पिता के आज्ञा का ही पालन करता है, पिता के कहे के अनुसार ही चलता है, उनके मन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, वो पिता का भक्त होता है। सपने हु जान न दूसर धर्मा, और पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य धर्म का पालन करने के विषय में वो सपने में भी नहीं सोचता। ऐसा जो पुत्र होता है, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो पुत्र पिता को जैसे प्राणों के समान प्रिय होता है। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? भगवान कहना चाह रहे हैं कि उसी तरह से अपने सारे इतने ज्ञानी मनुष्यों में से मुझे अपना भक्त इसीलिए प्रिय है, इसी प्रकार प्रिय है जैसे एक पिता को अनेक पुत्रों में से अपना भक्त मन वचन और कर्म से उनके आदेश का अनुसरण करने वाला भक्त पुत्र उनको प्रिय होता है। उसी तरह से श्री राम कहते हैं कि मुझे भी अपने सारे मनुष्यों में से, जबकि सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, उनमें से केवल और केवल मुझे वही प्रिय हैं जो मेरे भक्त हैं, पूर्ण समर्पण भाव से मेरे प्रति भक्ति भाव रखते हैं। यद्यपि सो सब भांति अयाना,
कि भले ही वो सभी प्रकार से अज्ञानी हो, अयाना अज्ञानी हो, लेकिन पिता के प्रति समर्पण भाव रखता हो, मन से, वचन से, कर्म से, वो पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। यही विधि जीव चराचर जेते। इसी प्रकार इस संसार में चर और अचर जितने भी जीव हैं, त्रिजग देव नर असुर समेते, इन त्रिजग यानी तीनों लोक, तीनों लोकों में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, जिनमें देवता हैं, मनुष्य हैं, असुर हैं, इन सबको शामिल करते हुए अखिल विश्व यह मोर उपाया, ये सारा का सारा संसार मेरे द्वारा ही बनाया गया है। सब पर मोह बराबर दाया, और सभी पर मेरी कृपा दृष्टि बराबर रहती है। तिनमह जो परिहरि मद माया, लेकिन उनमें से जो मद यानी अहंकार, आसक्ति और माया मोह को त्याग देते हैं, भजय मोह मन बच अरुकाया, और मन से, वचन से और काया यानी तन से पूरी तरह से मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, पुरुष नपुंस वे मुझे अधिक प्रिय होते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोहे। आगे वे क्या कहते हैं कि चाहे कोई पुरुष नपुंसक हो, या कोई स्त्री हो, या कोई जड़ चेतन जगत का कोई भी प्राणी हो, लेकिन वो सभी भावों को त्याग कर, कपट को त्याग कर, पूर्ण समर्पण के साथ, सर्वभाव पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजता है, वही हे काकभुशुंडी मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूं खग तोहि सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारे भज मोहि परिहरे आस भरोस सब। आगे भगवान क्या कहते हैं काकभुशुंडी से कि हे खग, खग पक्षी, क्योंकि कौए के योनि में है वे, तो कौए के शरीर में है तो पक्षी है, तो हे पक्षी, हे खग सुनो, हे काकभुशुंडी सुनो, मैं आपसे सत्य कहता हूं। क्या? तो ही तुमसे सत्य कहता हूं, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, पवित्र मन से मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। अस विचार, इस बात को अपने मन में विचार कर लो, धारण कर लो। भज मोहे, और मेरा भजन करो, मेरे प्रति भक्ति करो। परिहरे आस भरोस सब, और संसार के सभी व्यक्तियों से हर प्रकार का विश्वास, हर प्रकार की अपेक्षाएं करना छोड़ दो। केवल और केवल पूर्ण समर्पण से मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, मेरे प्रति भक्ति भाव रखो। कबहु काल न व्यापी ही तू ही। आगे भगवान उन्हें वरदान दे रहे हैं कि तुम पर कभी काल का प्रभाव नहीं होगा। सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोही, कब नहीं होगा? तुम निरंतर मुझे स्मरण करते रहो, सुमिरे सु स्मरण करते रहो, भजे सु निरंतर मेरा भजन करते रहो। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं। अब काकभुशुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि प्रभु के ये सुंदर, अमृत के समान सुंदर वचन सुनकर मेरा मन इतना हर्ष से भर गया कि तृप्ति का अनुभव ही नहीं करता था। अघाऊं, अघाता नहीं था, यानी मन भरता ही नहीं था। बार बार इच्छा होती थी कि प्रभु इसी सुंदर वाणी को बोलते रहें और मैं सुनता रहूं। तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं, और मेरा हृदय प्रभु की ये कोमल वाणी, पवित्र वाणी सुनकर रोमांचित हो उठा, आनंदित हो उठा, और शरीर पुलकित हो गया। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पाहे पही जाए बखाना। आगे वे कहते हैं कि जो सुख मन अनुभव कर सकता है, कान सुन सकते हैं, उसे रसना यानी जीभ, जिह्वा जो है उसका वर्णन नहीं कर सकती। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि जो कुछ मैंने प्रभु के अमृत समान सुंदर वाणी सुनकर के अनुभव किया अपने हृदय में, जिस अद्भुत आनंद का अनुभव किया, उसका केवल मन अनुभव ही कर सकता है, कान उसे सुनकर आनंदित हो सकते हैं, लेकिन जिह्वा में वो क्षमता, वो सामर्थ्य नहीं है कि उस आनंद का अनुभव कर सके, क्योंकि ये आनंद शब्दों से परे है, शब्दों में इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रभु शोभा सुख जान ही नयना, कहीं के मिस कहीं ते नहीं बहना। जिस प्रकार प्रभु के सौंदर्य, उनसे के दर्शन से प्राप्त जो सुख है, उसको केवल नेत्र ही जान सकते हैं। कहीं किमि सकहीं तिनहि नहीं बयना, उनको भला कौन बयना यानी वचन से, यानी वाणी से, वाणी से भला उस अनुभव को, उस आनंद को भला कौन अभिव्यक्त करने में समर्थ है? अर्थात कोई भी नहीं।
बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन से सुकौतुक देई। इस प्रकार काकभूषुंडी कहते हैं कि मुझे इस प्रकार बहुत सारी बातें बताकर, प्रबोध जगाकर, मुझे मार्गदर्शन, मेरा मार्गदर्शन करके और मुझे सुख प्रदान कर, अपनी कृपा करने का सुख प्रदान कर, वापस प्रभु शिशु लीला करने लगे। शिशु कौतुक यानी शिशु लीला करने लगे। यानी ये जो दृश्य है ये केवल काकभूषुंडी और प्रभु श्री राम के बाल रूप के बीच हो रहा दृश्य है, जिसे कोई और नहीं देख रहा, केवल देख रहे हैं तो काकभूषुंडी। और यही कारण है कि वापस तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा कहकर काकभूषुंडी को वरदान देकर, उन्हें सुख देकर, उन्हें अपनी कृपा दृष्टि देकर प्रभु वापस से पुनः अपनी वही शिशु लीला, बाल लीला करने लगे। सजल नयन कछु मुख करे रूखा, और उसके बाद उन्होंने अपने नेत्रों में आंसू भर के और मुख को बिल्कुल सूखा सा बना लिया, और चितई मातु लागी अति भूखा, और अपनी माता की तरफ देखा और उन्होंने इस अपनी चेहरे से ही माता को यह समझा दिया कि उन्हें बहुत भूख लगी है। चितई मातु, मातु की ओर देखा, माता की ओर देखा, चितई देखा, और उन्हें समझा दिया अपने हाव भाव से कि उन्हें भूख लगी है। देख मातु आतुर उठी धाई, और माता ने जब देखा कि उनका पुत्र भूखा है तो वे दौड़ कर गई, उठकर दौड़ गई, भाई दौड़ गई। कहीं मृदु वचन लिए उरलाई, और मीठे वचनों में भोजन लेकर आई और मीठे वचन कहते हुए उन्हें अपने उर से, अपने हृदय से लगा लिया। गोद राखी कराव पय पाना, और अपनी गोद में लिटा कर वे उन्हें दुग्ध पिलाने लगी, दुग्ध पान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। रघुपति चरित ललित कर गाना, और रघुपति को सुंदर चरित्र, सुंदर गीत, सुंदर ललित, सुंदर गीत गाने लगी। रघुपति के चरित्र से संबंधित सुंदर गीत उन्हें सुनाने लगी। जेहि सुख लागे पुरारे, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नार तेह सुख महु संतत मगन। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुख पुरारी यानी शिव जी के लिए भी, तीनों लोकों के स्वामी शिव जी के लिए सुख देने वाले हैं और जिनकी वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, अवधपुरी के नर नारी उस सुख को सतत यानी निरंतर प्राप्त करते हैं, उस सुख में निरंतर डूबे रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हूं लेव, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई सुख लवलेस जिन बारक, जो इस सुख का, जो अयोध्यावासी श्री राम की कृपा का, उनके दर्शनों का जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, निरंतर उस आनंद में डूबे रहते हैं, उस सुख का एक कण, लवलेश एक कण भी प्राप्त करने के सपने लेते हैं। ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति, उस सुख को सज्जन और अच्छी बुद्धि वाले ब्रह्म सुख प्राप्त लोग भी, पक्षीराज, उस सुख को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते। जिस सुख को कौन प्राप्त कर रहे हैं? अयोध्यावासी जिन्हें प्राप्त कर रहे हैं। अब अगला प्रसंग आता है काकभूषुंडी द्वारा राम भक्ति प्राप्ति का उपाय बताना। मैं पुनि अवध रहेऊ कछु काला। उसके बाद आगे काकभूषुंडी बताते हैं कि जब मुझे श्री राम से ने सिर पर हाथ फेरकर जो वरदान दिए और जो ज्ञान की बात बताई, जो भक्ति का मार्ग मुझे बताया, मेरा मार्गदर्शन किया, उसके बाद मैं कुछ समय तक अयोध्या नगरी में ही रहा। देखेऊ बाल विनोद रसाला, और मैंने श्री राम की बाल लीलाएं देखकर अत्यंत आनंद प्राप्त किया। राम प्रसाद भगति बर पायो, और उसी समय मैंने राम भक्ति का, राम की कृपा से उनकी भक्ति का वर प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया। प्रभु पद बंद निजाश्रम आए। उसके बाद मैं प्रभु के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम में लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया। आगे काकभूषुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि तब से हे गरुड़ जी मुझे माया का प्रभाव नहीं हुआ, यानी माया ने मुझे कभी मोहित नहीं किया, कभी भ्रमित नहीं किया। जब ते रघुनायक अपनाया, जब से श्री राम ने मुझे अपनी शरण में लिया है, अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया है, तब से मुझ पर माया का प्रभाव नहीं पड़ा। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। मैंने वो सारी रहस्य की बातें आपको गाकर बता दी हैं, जो हरि माया के प्रभाव से मैंने किस प्रकार भ्रमित होकर मैं इधर उधर भटकता फिरा, नाचता फिरा,
असंतुष्ट होकर सत्य की तलाश में भ्रम निवारण के लिए मैं इधर उधर जो भटका वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, अब हे पक्षीराज, हे खग के ईश यानी पक्षियों के राजा गरुड़ जी, मैं अब अपना अनुभव सुनाऊंगा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अब वो मेरा अनुभव क्या है कि बिना हरि की भक्ति के क्लेश यानी ये जो सांसारिक कष्ट हैं, क्लेश कौन से हैं, सांसारिक जो कष्ट हैं वे समाप्त नहीं हो सकते। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई। और राम की जो प्रभुताई यानी महिमा है, राम की जो महिमा है उसे राम की कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। हे खगों के राजा गरुड़ जी, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि राम की महिमा को जानने के लिए राम की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। जाने बिनु न होए प्रतीति, और जब तक राम की कृपा को नहीं जानेंगे, राम की महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक प्रतीति यानी विश्वास नहीं होगा। और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक राम प्रभु के चरणों में प्रेम का भाव उदित होगा ही नहीं। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जब तक प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक प्रभु के चरणों में दृढ़ भक्ति नहीं होगी। जिमे खगपति जल के चिकनाई, जिस प्रकार जल पर चिकनाई गिर जाती है, अगर पानी में कुछ भी चिकना तेल आदि गिर जाता है लेकिन वो जल पर ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कहते हैं कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति को दृढ़ आधार मिलेगा ही नहीं। यानी उदाहरण के द्वारा यहां समझा रहे हैं जिमी वाचक शब्द यानी उपमा अलंकार। बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। अब आगे वे कहते हैं कि बिन गुरु होए के ज्ञान, के ज्ञान बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान की होए विराग बिनु, और वैराग्य के बिना क्या सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वेद पुराणों में ये कहा गया है कि हरि की भक्ति का जो सुख है, पुराणों में कहा गया है सुख की लही है हरि भगति बिन, के हरि की भक्ति के बिना कोई भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कहने का अभिप्राय अभी तक के वर्णन का ये है कि प्रभु श्री राम की भक्ति के बिना कुछ भी सुख, कुछ भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, सांसारिक क्लेश दूर नहीं हो सकते। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष भिन्न, चले की बिन नाव कोटि जतन पच पच मरिए। आगे वे कहते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भाव के बिना कोई किसी का भी मन विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। संतुष्टि, निश्चिंतता का भाव है यहां पर। विश्राम का मतलब वैसे तो आराम है, लेकिन इसका जो यहां प्रयोग किया गया है वो है निश्चिंतता। निश्चिंतता कब आएगी? जब हमें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो को विश्राम के पाव, कोई भी विश्राम यानी निश्चिंतता, मन आनंद, मन का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। हे तात सहज संतोष के बिना, सहज संतोष और विश्राम कब आएगा? जब प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भाव हृदय में दृढ़ हो जाएगा। चाहे कैसे नहीं आ सकता? जैसे चले के जल बिनु नाव, कि हम करोड़ों जतन कर करके पची पची मरिए, कोशिश कर करके थक जाएं, प्रयत्न कर करके थक जाएं, लेकिन जल के बिना नाव को हम नहीं चला सकते। उसी तरह से प्रभु की भक्ति के बिना संतोष, सहज संतोष और चित्त की निश्चिंतता और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बिंब प्रतिबिंब भाव है दोनों पंक्तियों में, तो यहां हो गया दृष्टांत अलंकार। पची पची में पुनरुक्ति, बिनु संतोष न काम नसाई। और यदि यह संतोष प्राप्त नहीं होगा तो जो काम भावना है, काम भाव है, वो नष्ट नहीं होगा। काम अछत सुख सपने हो नाही, और जब तक काम खंडित नहीं होगा, काम नष्ट नहीं होगा, तब तक सपने में भी किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सवर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है पूरी पंक्ति में, वृत्यानुप्रास अलंकार यानी अनुप्रास। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, और ये जो काम है ये राम की भक्ति के बिना नष्ट नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता। थल विहीन तरु कबहु की जामा, जिस प्रकार थल विहीन, थल यानी भूमि, बिना भूमि के वृक्ष नहीं जम सकता, जामा जम सकता यानी उग नहीं सकता। भाव ये है व्यंजित कि जिस प्रकार वृक्ष बिना भूमि के नहीं
जम सकता, उग सकता, उसी प्रकार राम की भक्ति के बिना काम भाव भी नष्ट नहीं हो सकता। बिनु विज्ञान के समता आवई, और बिना विज्ञान के यानी तत्व ज्ञान के समानता की दृष्टि यानी सुख दुख में सभी विभिन्न चराचर जगत के सभी भिन्न भिन्न प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखने का जो भाव है वो बिना विज्ञान के नहीं आ सकता। को अवकाश के नभ बिनु पावई, जिस प्रकार कैसे नहीं आ सकता, जिस प्रकार आकाश के बिना कहीं पर कोई शून्य दिखाई नहीं देता, शून्य को प्राप्त नहीं, रिक्त स्थान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आकाश अनंत है, उसकी सीमाओं को नहीं जाना जा सकता। तो जिस प्रकार आकाश के बिना अवकाश यानी शून्य, रिक्त स्थान नहीं प्राप्त हो सकता, उसी प्रकार विज्ञान के बिना समदृष्टि, सभी स्थितियों में समान रहने की, सभी चराचर जगत के प्राणियों को समान भाव से देखने की दृष्टि विकसित नहीं हो सकती। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक धर्म का पालन नहीं हो सकता। बिनु मही गंध के पावई कोई, कैसे नहीं हो सकता, जिस प्रकार बिना पृथ्वी के पृथ्वी की गंध प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना श्रद्धा के धर्म का पालन नहीं हो सकता। यानी धर्म क्या है, श्रद्धा क्या है, धर्म की गंध है, खुशबू है। जैसे पृथ्वी की गंध होती है, बरसात की बूंदें आते ही एक सौंधी सौंधी खुशबू हमें व्याकुल करती है, हम इतने आनंद से भर उठते हैं, तो वही पृथ्वी की गंध है। तो जिस प्रकार पृथ्वी नहीं हो तो पृथ्वी की गंध नहीं होगी, उसी प्रकार यदि श्रद्धा नहीं है तो धर्म का पालन, धर्म को प्राप्त करना असंभव है। बिनु तप तेज के कर विस्तारा, जल बिनु रस के होई संसारा। अब जिस प्रकार बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं हो सकता, बिना तपे तेज का विस्तार नहीं हो सकता, यानी सूर्य जितना तपता है, आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि सूर्य जब सुबह उदित होता है तो उसमें उतनी तपिश नहीं होती, उतने ताप नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचा चढ़ता है वैसे वैसे उसका ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने के साथ उसके प्रकाश में भी वृद्धि होती है, विस्तार होता है। तो बिना तपे तेज का विस्तार, प्रकाश का विस्तार नहीं हो सकता। जिस प्रकार जल बिनु रस के होए संसारा, बिना रस के संसार नहीं हो सकता, जल के बिना इस संसार में रस नहीं हो सकता, तरल पदार्थ नहीं हो सकता। जितने भी तरल पदार्थ हैं उनमें मूल रूप से जल विद्यमान है ही। तो जल के बिना किसी भी प्रकार के रस की कल्पना करना इस संसार में जैसे असंभव है, जैसे बिना तपे तेज के विस्तार की कल्पना करना असंभव है, वैसे ही प्रभु की भक्ति के बिना इस संसार के कष्टों से मुक्ति पाना असंभव है। एक के बाद एक उदाहरण इस बात की पुष्टि के लिए दे रहे हैं। तो यहां पर इस पूरे प्रसंग में उदाहरण माला अलंकार है, माला सी बन गई है उदाहरणों की। अपने कथन को, प्रभु की भक्ति के महत्व को स्पष्ट करने के लिए एक के बाद एक उदाहरण दिए जा रहे हैं। सील के मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि शील के बिना कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान सेवक है, लेकिन उसके पास शील नहीं है, सदाचार नहीं है, आचार नहीं है, नीति सम्मत आचरण नहीं है, तो वो व्यर्थ है, उसकी बुद्धिमत्ता व्यर्थ है। जिम बिनु तेज न रूप गोसाई, जिस प्रकार बिना तेजस्विता के सौंदर्य महत्वहीन है, उसी प्रकार बिना शील सदाचार के बुद्धि भी व्यर्थ है। निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, परस की होए विहीन समीरा। कवनिउ सिद्ध के बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। आखिर वहीं उसी बिंदु पर आकर टिक गए तुलसीदास जी। वो कहते हैं निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, बिना अपने व्यक्तिगत सुख के मन स्थिर नहीं हो सकता, बिना शीतल पवन के स्पर्श के कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता, कोई भी किसी का भी ताप का हरण नहीं हो सकता। उसी प्रकार बिना प्रभु में विश्वास किए कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, यानी सफल नहीं हो सकता। बिनु हरि भजन, और ये सारे कार्य कब होंगे? बिना हरि के भजन के, संसार के भय का, संसार के जितने भी डर हैं वे सब नष्ट नहीं हो सकते। बिनु हरि भजन न भव भय नाशा, सांसारिक भयों का नाश नहीं हो सकता। यहां भी अनुप्रासिकता हो गई। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम।
राम कृपा बिनु सपने हु जीव न लेहु विश्राम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं और काकभूषुंडी यहां कह रहे हैं गरुड़ जी से कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती और बिना भक्ति के श्री राम द्रवित नहीं हो सकते, उनका हृदय पिघल नहीं सकता, यानी उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। राम कृपा बिन सपने हु, और राम की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक कोई भी संसार का प्राणी लह यानी प्राप्त नहीं कर सकता, विश्राम यानी अपने चित्त में अपने मन में सुख और निश्चिंतता का अनुभव तब तक नहीं कर सकता जब तक कि राम की कृपा उसे प्राप्त न हो जाए। अस विचारे मति धीर तज कुतर्क संशय सकल भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। आगे काकभूषुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि ये सारे जो मैंने बातें आपसे कही इन सब पर विचार करो, मति धीर धैर्यपूर्ण बुद्धि के द्वारा इन्हें अपने हृदय में धारण करो, इन पर चिंतन करो और सारे कुतर्क संशय सब सकल यानी सभी समस्त कुतर्क यानी जो विपरीत बुद्धियां हैं वो सब छोड़ दो, दुविधाएं सब त्याग दो, संशय सब त्याग दो और केवल इन जो मैंने ऊपर कही बातें, जो राम की भक्ति की महिमा मैंने बताई है, केवल उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो। भजहु राम रघुवीर, और क्या करो, सुंदर जो सौंदर्य का सागर है, जो सुखद सुख देने वाले हैं, जो करुणा के आकर हैं यानी करुणा के भंडार हैं, ऐसे श्री राम की का भजन करो, उनके प्रति भक्ति भाव करो। निजमति सरिस नाथ में गाई प्रभु प्रताप महिमा खगराई। आगे काकभूषुंडी कहते हैं, हे खगों के राई यानी राजा, यानी हे पक्षीराज गरुड़, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार नाथ की जो श्री राम हैं उनके महिमा का गुणगान, प्रभु की महिमा का गुणगान हे स्वामी मैंने कर दिया है। कहे न कछु करे जुगत विशेषी यह सब मैं निज नयन देखी। और आगे वे क्या क्या कहते हैं कि मैंने इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई है, किसी विशेष बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है राम की महिमा को स्पष्ट करने के लिए आपके सम्मुख, बल्कि मैंने वही सब कहा है हे खगराज जो मैंने अपने नेत्रों से देखा है। निज नयनन देखी, अपने नेत्रों से देखा है, यानी मैंने जो अनुभव किया वही मैंने आपको बता दिया। यहां भी निज नयनन में 6 का अनुप्रास हो गया है। अब अगला प्रसंग आता है काकभूषुंडी द्वारा राम के स्वरूप का वर्णन। महिमा नाम रूप गुण गाथा। अब वे राम की भक्ति की बात, राम की महिमा की बात तो बता दी, लेकिन वास्तव में राम का स्वरूप कैसा है उससे बता रहे हैं काकभूषुंडी गरुड़ जी को। वे कहते हैं महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा, कि रघुनाथ की जो महिमा है, उनके जो नाम है, उनके जो रूप है और उनके जो गुणों की कथा है वो अमित यानी असीमित है, जिसकी सीमाएं नहीं है, असीमित है और अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो सारी की सारी कथा मैं अब आपको बताता हूं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, और विभिन्न जो मुनि हैं वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हरि की इस गाथा के गुणों का गान करते हैं। निज निज में पुनरुक्ति और अनुप्रास भी हो गया है, म वर्ण की आवृत्ति है। निगम शेष शिव पार न पावहीं, लेकिन मुनि भले ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका गुणगान करते हैं प्रभु का, लेकिन वेदों में शेषनाग और शिव भी श्री राम के व्यापक अनंत अगम चरित्र का पार नहीं पा सकते हैं, यानी उसे पूरी तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता नभ उड़ाहि नहीं पावहीं अंता। अब वो कहते हैं कि जिस प्रकार तुम पक्षियों के राजा हो और जितने भी अन्य जीव हैं यहां पर, मच्छर से लेकर तुम्हारी सब अन्य जातियों तक, वे सब आकाश में कितना भी उड़ लें लेकिन आकाश के अंत का पता नहीं लगा सकते, आकाश की सीमा का पता नहीं लगा सकते। उसी तरह से ये शिव, शेषनाग और वेदशास्त्र और मुनि कितना भी प्रयत्न कर लें लेकिन श्री राम प्रभु की गुणों की गाथा का अंत नहीं पा सकते। तो उदाहरण दिया जा रहा है, यानी बिंब प्रतिबिंब भाव है तो दृष्टांत हो गया। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु को पाव के थाहा। उसी प्रकार की अगम्य अगाध श्री रघुपति की महिमा है। हे तात, भला उसकी थाह को कौन प्राप्त कर सका है? को पाव के थाहा, उसकी थाह यानी उसकी गहराई को भला कौन जान सका है? अर्थात कोई नहीं जान सका। राम
राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। और कैसे हैं राम? राम कैसे हैं? सैकड़ों, सत जहां आएगा वहां उसका अर्थ है सैकड़ों यानी 100, और कोटि जहां आएगा उसका अर्थ है करोड़ों। सैकड़ों करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से बनकर निर्मित हुआ है राम का शरीर, यानी सैकड़ों करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य का सामूहिक रूप है राम का शरीर। यानी राम का सौंदर्य सैकड़ों करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य के बराबर है। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, और शत्रुओं का नाश करने में, अरिमर्दन, अरि मतलब शत्रु और मर्दन मतलब नाश, शत्रुओं का नाश करने में श्री राम करोड़ों दुर्गाओं के समान हैं। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, और विलास करने में वे करोड़ों और सैकड़ों और करोड़ों शक्र यानी इंद्र, देवताओं में इंद्र को सबसे अधिक विलासी प्रवृत्ति का देवता माना जाता है। तो इसलिए यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विलासिता के क्षेत्र में देखा जाए तो श्री राम सैकड़ों करोड़ों इंद्रों के समान विलासी हैं। नभ सत कोटि अमित अवकाशा, और सैकड़ों करोड़ों आकाश मिलाकर के वे विस्तृत हैं उनका स्वरूप, यानी जिस प्रकार हम आकाश के सीमा को नहीं जान सकते उसी तरह से हम इनकी सीमा को भी नहीं जान सकते, प्रभु की सीमा को भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो सैकड़ों करोड़ों आकाश को मिलाकर उससे भी अधिक अमित हैं, असीमित हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। सबसे पहले तो अनुप्रास सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। अब वो कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ों पवन, मरुत पवन के समान बल है श्री राम का, सैकड़ों करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है श्री राम का। शशि सत कोटि सुशीतल, और चंद्रमा सैकड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है श्री राम में। समन सकल भवत्रास, और उनमें संसार के सभी कष्टों को का नाश करने, शमन करने यानी नाश करने का अद्भुत सामर्थ्य है। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सट कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। आगे वे कहते हैं कि और कैसे हैं श्री राम? काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर, जिस प्रकार सैकड़ों करोड़ों काल, काल यानी मृत्यु, यम, सैकड़ों करोड़ों काल के समान वे भयंकर, दुर्गम, दुर्ग यानी दुर्गम और अनंत हैं। जिस प्रकार काल से कोई जीत नहीं सकता उसी तरह से प्रभु से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि काल तो एक है लेकिन प्रभु की भयंकरता, उनकी दुर्गमता, उनकी अनंतता सैकड़ों करोड़ों कालों के समान है। सरिस वाचक शब्द आ गया है, उपमा अलंकार। धूमकेतु सतकोटि सम दुराधर्ष भगवंत, और इस प्रकार धूमकेतु होता है पुच्छल तारा। ऐसा माना जाता है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब पुच्छल तारा आकाश में दिखाई देता है तो किसी न किसी अशुभ घटना का संकेतक होता है, तो उसे भयंकर रूप में देखा गया है। तो यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, यहां भी उपमा अलंकार है, समवाचक शब्द आ गया है, तो कहते हैं कि भगवान सैकड़ों करोड़ों धूमकेतुओं के समान दुराधर्ष यानी भयंकर हैं, उनका स्वरूप भयंकर है, यानी सौंदर्य के भी आगार हैं, तेज के भी भंडार हैं, शीतलता के भी भंडार हैं, सभी परस्पर विरोधी भावों के गुणों के भंडार हैं श्री राम। आगे चलते हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। और कैसे हैं? प्रभु अगाध हैं, यानी जिनकी गहराई को नापा ही नहीं जा सकता, ऐसे हैं। और कैसे हैं? पाताल की गहराई को नहीं नापा जा सकता, लेकिन प्रभु की गहराई सैकड़ों करोड़ों पातालों के से भी गहरी है, तो ऐसी है। समन कोटि सत सरिस कराला, और वे सैकड़ों करोड़ों काल के समान भयंकर हैं, दमनकारी हैं, भयंकर हैं। तीरथ अमित कोटि संपावन, और वे पवित्र कितने हैं? अमित से करोड़ों असीमित तीर्थों के समान वे पवित्र हैं। जहां जहां सम आ रहा है सब जगह उपमा अलंकार है। नाम अखिल अग पूग नसावन, और ये कैसे हैं? इनका जो नाम है उसको लेने से ही इस संसार के सारे अघ यानी पाप,
नष्ट हो जाते हैं। पूग यानी समूह, पापों का समूह नष्ट हो जाता है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, और रघुवीर का चरित्र हिमालय, करोड़ों हिमालय पर्वतों के समान अचल है, जिन्हें विचलित नहीं किया जा सकता। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, और उनका स्वभाव सैकड़ों समुद्रों के समान गंभीर है, जिनकी गहराई की सीमा नहीं की जा सकती। कामधेनु सत कोटि समाना, और सैकड़ों करोड़ों कामधेनु के समान वे कृपा करने वाले हैं, मनवांछित फल प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि कामधेनु गाय का एक गुण होता है कि उससे जो कुछ भी प्राप्त किया जाए, जो कुछ भी कहा जाए, वह उस कामना को पूरा करती है। इसीलिए उसे काम यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु यानी गाय कहा जाता है। तो सैकड़ों करोड़ों कामधेनु के समान इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं श्री राम। सकल कामदायक भगवाना, और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं भगवान। शारद कोटि अमित चतुराई, और शारद करोड़ों सरस्वती, शारद यानी सरस्वती जी, ज्ञान का भंडार मानी जाती है सरस्वती मां। तो कहा जा रहा है कि करोड़ों सरस्वती मिलकर उनके पास जितनी चतुराई, जितना कौशल, जितना ज्ञान होगा, उतना ही असीमित, उससे भी असीमित ज्ञान प्रभु श्री राम के पास है। विधि सत कोटि सृष्टि नपुनाई, और विधि ब्रह्मा जी में सृष्टि को उत्पन्न करने का जितना कौशल है, सृष्टि के निर्माण के का कारण ब्रह्मा जी को बताया जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के विधाता हैं, वही निर्मित करते हैं। तो जितना कौशल इस सृष्टि को बनाने में विधि यानी ब्रह्मा जी के पास है, उसका 100 सैकड़ों करोड़ों गुना अधिक कौशल श्री राम के पास है। विष्णु कोटि सम पालन हरता, और करोड़ों विष्णुओं के समान वे पालन करने वाले हैं। रुद्र कोटि सत सम संहरता, और करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुद्रों के समान, रुद्र शिव जी का एक रूप माना जाता है, संहार करता, संसार का विनाश। देखिए ये 3 शक्तियां हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता है, रचयिता है, विष्णु पालन करता है, और संहार करता है महेश, शिव या रुद्र। तो उन तीनों का समूह बताया गया है यहां पर कि किस प्रकार इनसे बढ़कर हैं श्री राम। तो वे कहते हैं कि करोड़ों विष्णु के समान से भी अधिक वे पालन करता है, विश्व का पालन करने वाले की सामर्थ्य रखते हैं, और सैकड़ों करोड़ों रुद्रों के समान विश्व का संहार नाश करने की क्षमता भी श्री राम रखते हैं। यानी इन सारी बातों को कहने का अभिप्राय दोस्तों केवल इतना है कि श्री राम की महिमा अपरंपार है, उनके गुणों की गाथा असीमित है। धनद कोटि सत सम धनवाना, धनद धन देने वाले यानी कुबेर, सैकड़ों करोड़ों कुबेरों के समान धनवान है श्री राम। माया कोटि प्रपंच निधाना, और करोड़ों मायाओं के प्रपंच के भंडार हैं श्री राम, निधान भंडार। भार धरन सत कोटि अहिसा, अहि यानी सांप, सांप के ईश्वर भगवान राजा यानी शेषनाग, अहिश का मतलब हुआ शेषनाग। सैकड़ों करोड़ों, जो पृथ्वी, ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी का भार शेषनाग अपने फन पर उठाते हैं, और उनके 100 फन हैं। तो ऐसे शेषनाग सैकड़ों करोड़ों जितना पृथ्वी का भार उठाएंगे, जितना भार उठाएंगे, उतना भार उठाने की सामर्थ्य है प्रभु श्री राम में। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा, और आगे काकभुशुंडी कहते हैं निरवधि अवधि से रहित यानी सीमा से रहित है, निरुपम यानी उपमा, उनके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती, कोई उपमा उनके स्वरूप के तुल्य है ही नहीं। ऐसे प्रभु और जगत के ईश्वर यानी देवता हैं प्रभु श्री राम। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। अब छंद आ गया है, तो आगे काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि श्री राम निरुपम हैं, उनके समान कोई उपमा अन्य है ही नहीं। ऐसा किसने कहा है? निगम में यानी वेद शास्त्रों में कहा गया है। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता रहे, कि जिस प्रकार हम करोड़ों सैकड़ों करोड़ों जुगनुओं के को अगर हम सूर्य के समान बताएं तो भी जुगनू हमें छोटे ही प्रतीत होंगे, उसी प्रकार हम जितना भी श्री राम के स्वरूप का वर्णन करें, जिनसे भी तुलना करें, वे तुलनाएं सारी की सारी श्री राम की महिमा के समक्ष तुच्छ ही प्रतीत होंगी, छोटी ही प्रतीत होंगी, लघु ही प्रतीत होंगी। एहि भांति निज निज मति बिलास मुनिस हरि बखाने। ये तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके तरीके से, जिसके माध्यम से
मुनि लोग हरि का भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। पुनरुक्ति हो गया और अनुप्रास हो गया। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। और प्रभु जो हैं वो भावों को ग्रहण करने वाले हैं, भावों को अपने हृदय में धारण करने वाले, भावों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे कृपा के सागर हैं। तो प्रेम से सभी के बखान को सुनकर आनंदित होते हैं प्रभु। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोय, संतन सन जस किछु सुनयु तुम्हें सुनायु सोय। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि श्री राम के जो गुणों का सागर है वो अमित है, असीमित है, उसकी गहराई को कोई नहीं जान सकता। भला उसकी गहराई को किसने प्राप्त किया है? अर्थात किसी ने नहीं। मैंने जो कुछ भी संतन सन जस किछु सुने, जो कुछ भी मैंने संतों से सुना, मैंने हे गरुड़ जी आपको वो ही सुना दिया है। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, कि भगवान जो करुणा के सागर हैं, जो सुख देने वाले हैं, वे भाव के, भक्त के भाव के वशीभूत होते हैं। तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। इसलिए हे गरुड़ जी, ममता यानी आसक्ति यानी मोह, मद और अभिमान, इन सबको छोड़कर सीता के साथ रमण करने वाले श्री राम का भजन करने में अपना मन लगाइए। सुनि भुसुंड के वचन सुनाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। और काकभूषुंडी के ये सुंदर वचन सुनकर भाव विभोर हो गए गरुड़ जी। और जब वे भाव विभोर हुए तो आनंद से भरकर उन्होंने अपने पंख फुला लिए। देखिए, पक्षी के माध्यम से भी भावों की अभिव्यक्ति कितने अद्भुत ढंग से कर रहे हैं तुलसीदास के। वे लिखते हैं, हर्षित खगपति पंख फुलाए, यानी आनंदित होकर खगपति ने यानी गरुड़ राज ने, हमारे तो रोम खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम पुलकित होते हैं, रोमांचित होते हैं। तो पक्षी के रोंगटे कैसे खड़े होंगे, पक्षी के रोम कैसे खुलेंगे? तो वे लिखते हैं, पंख उन्होंने फुला लिए। नयन नीर मन अति हर्षाया, और भाव विभोर होने के कारण उनके नेत्रों में जल आ गया, अश्रु आ गए, इतने रोमांच से भर गए वे, और उनका मन अत्यधिक आनंदित हुआ। नयन नीर में चेकानुप्रास है। श्री रघुपति प्रताप उर-आना, और श्री रघुपति की, श्री राम प्रभु के की महिमा को उनके हृदय में अच्छी तरह से अपना स्थान बना लिया, यानी अच्छी तरह से उनकी समझ में आ गई। पाछिल मोह समुझ पछताना, और पिछला जो उनका मोह था श्री राम प्रभु के स्वरूप को देखकर, जब नागपाश में प्रभु बंधे थे तब जो मोहग्रस्त हुए थे वे, उसको सोच सोच कर, उसके विषय में जान जान कर वे पश्चाताप करने लगे। ब्रह्म अनादि मनुज करे माना, और वे मानने लगे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्म अनादि अनंत है, वो तो केवल मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे। ये बात अब उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई। पुनि पुनि काग चरण सिरनावा, और भाव विभोर होकर वे काकभूषुंडी के बार बार चरणों में सिर झुकाने लगे। पुनि पुनि पुनरुक्ति, बार बार। जाने राम सम प्रेम बढ़ावा, और क्योंकि वे राम के भक्त थे तो जैसे जैसे वे बार बार उनके चरणों में अपना सिर झुकाते थे, वैसे वैसे राम के प्रति उनका प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाता था। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि अब आगे वे कहते हैं कि गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं पा सकता, यानी इस संसार सागर से कोई अपने आप को तार नहीं सकता, किसी का उद्धार नहीं हो सकता। जो बिरंच शंकर सम सोई, चाहे भले ही वो स्वयं विधाता यानी ब्रह्मा जी और शिव जी ही क्यों ना हो, उनके समान ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उनके पास गुरु नहीं है तो इस संसार सागर से उनका उद्धार संभव नहीं है। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता। आगे गरुड़ जी कहते हैं कि मुझे संशय रूपी सर्प ने, हे तात, मुझे संशय रूपी यानी मोह रूपी सर्प ने ग्रस लिया था, रूपक अलंकार। दुखद लहर कुतर्क बहुप्राता, और उस संशय के फलस्वरूप दुख रूपी लहरें, कुतर्क की दुख रूपी जो लहरें हैं वो मेरे अंदर उत्पन्न होने लगी थी। यहां भी रूपक है। तब स्वरूप गारुड़ रघुनायक, मोहि जियाय जन सुखदायक। और आपका स्वरूप हे गारुड़ी, हे रघुनाथ के भक्त, आपका जो स्वरूप है
उसने मुझे अत्यंत सुंदर जीवन दान दिया है और अनेक जनों को सुख प्रदान किया है। तब प्रसाद मम मोह नसाना, और आपकी कृपा से मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। राम रहस्य अनुपम जाना, और मैं राम की महिमा को, उनकी अद्भुत महिमा को जानने में सफल हुआ हूं। ताहे प्रशंस विविध विधि शीस नाय कर जोए, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोर। और उसके बाद गरुड़ जी ने उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की और हाथ जोड़कर उनके चरणों में सिर झुकाया। किसके? काकभूषुंडी के। बचन विनीत, और उसके बाद अत्यंत कोमल स्वर में प्रेम से भरकर वे विनम्र शब्दों में बोले गरुड़ बहोरी। उसके बाद बहुरी यानी फिर से गरुड़ जी बोले, प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तोहे, कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं बहुत अविवेकी हूं, अज्ञानी हूं, जितनी भी मेरे पास बुद्धि है उससे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कृपा सिंधु सादर कहूं, जाने दास निज मोए। मुझे अपना दास जानकर, अपना भक्त जानकर, अपना सेवक जानकर, हे कृपा के सागर, आप मुझसे सप्रेम ये बात कहिए। अब क्या बात है वो आगे चलते हैं। अब क्या है? गरुड़ जी के 7 प्रश्न। देखिए, एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है उत्तरकांड पर कि गरुड़ जी ने काकभूषुंडी से कितने प्रश्न पूछे। तो 7 प्रश्न पूछे, ये आपको ध्यान रखना है। वो 7 प्रश्न कौन से हैं, एक एक प्रश्न को मैंने यहां अलग रंग से बता दिया है, मैं बताती भी जाऊंगी आपको, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन से 7 प्रश्न काकभूषुंडी से पूछे गरुड़ जी ने। तो तुम सर्वज्ञ तज्ञ तंपारा, सुमति सुशील सरल आचारा, कि उन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा कि तुम सर्वज्ञ हो, तज्ञ तत्वज्ञ हो, अंधकार के पार देखने की क्षमता भी रखते हो, तामसी वृत्तियों से परे हो, मुक्त हो, यानी सात्विक प्रवृत्ति के हो, सुमति सुशील सरल आचारा, तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि है, शील है, सरल आचार है, व्यवहार है, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, और ज्ञान विरक्ति तत्व ज्ञान सब कुछ तुम्हारे पास है। रघुनायक के तुम प्रियदासा, फिर तुम रघुनायक के प्रियदास कैसे हो गए? एक पहला प्रश्न। कारण कवन देह यह पाई, दूसरा प्रश्न, कि जब इतना सब था तुम्हारे पास, रघुनायक के तुम प्रिय भक्त भी हो गए, तो कारण कवन, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि आपको मानव शरीर न मिलकर के कौए का शरीर मिला? कारण कवन देह यह पाई, ऐसा कौन सा कारण हुआ? कवन यानी कौन सा, जबकि आपको ये कौए का शरीर मिला। तात सकल मोए कहो ऊंचाई, हे तात मुझे समझाकर ये बात बताइए। रामचरित सुंदर सर सुंदर स्वामी, रामचरित्र रूपी सरोवर तो हे स्वामी, हे काकभूषुंडी जी, अत्यंत सुंदर है। ठीक है, रूपक अलंकार। पायहु कहां कहो नभगामी, हे नभ में विचरण करने वाले, आपको ये राम का चरित्र कहां से मिला? तीसरा प्रश्न, राम का चरित्र कहां से मिला? पहला कि इतना सब, इतने गुण होते हुए भी राम की भक्ति आपको कैसे मिली? दूसरी बात, आपको ये देह कौए के शरीर क्यों मिला? तीसरी बात, आप नभ में विचरण करने वाले हैं, आपको रामचरित्र का सुंदर सरोवर कहां से मिल गया? यानी राम के गुणों का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय नास तब नाही। चौथा प्रश्न, आगे वे कहते हैं कि हे स्वामी, मैंने शिव जी से सुना था कि प्रलय काल में भी आपका नाश नहीं होता, प्रलय काल में पूरी सृष्टि की एक एक चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन आप काकभूषुंडी जी नष्ट ही नहीं होते। तो चौथा प्रश्न कि क्यों, क्या कारण है? मुधा वचन नहीं ईश्वर कही, क्योंकि शिव जी ने ये बात कही है, ईश्वर है वे, तो उनका वचन मुधा झूठा नहीं हो सकता। सो मोरे मन संशय आई, और इस बात को लेकर मेरे मन में बहुत संशय है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से प्रलय हो जाती है, सृष्टि में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन काकभूषुंडी जी आप नष्ट होते ही नहीं। चौथा प्रश्न, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जुग काल कविलेवा। अब अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि इस जड़, अग का मतलब जड़ और जग का मतलब चेतन, इस जड़ चेतन जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं, उनमें नाग हैं, नर हैं, देव हैं, ये सब के सब एक इस संसार में काल का ग्रास बनते हैं, काल कलेवा यानी काल का भोजन बनते हैं, यानी सबको मृत्यु आती है। अंड कटाह अमित लयकारी, और ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये नष्ट होता है, लय होता है, समाप्त होता है। काल सदा दुरतिक्रम भारी, और काल
सब पर भारी पड़ता है। पांचवा प्रश्न, तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, कि ऐसा कौन सा कारण है कि ये जो काल है ये आपको व्याप्त ही नहीं होता। काल की भयंकरता जो देवताओं को, मुनियों को, सबको प्रभावित करती है, आपको क्यों नहीं प्रभावित करती ये काल की भयंकरता। तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, इसका क्या कारण है। ये पांचवा प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा। मोहिसो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव के जोग बल, कि मुझे हे कृपा के सागर, हे काकभूषुंडी जी महाराज, आप मुझे स्पष्ट रूप से ये बताइए कि ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। अगला प्रश्न, प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, करन कारण कवन सो नाथ सब कहिहउ सत सहित अनुराग। सातवां प्रश्न, छठा प्रश्न मैं आपको लिखना भूल गई हूं, ये छठा प्रश्न है कि ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का प्रभाव है। सातवां प्रश्न क्या है कि प्रभु आपके आश्रम में बहुत मोहित था, भ्रमित था प्रभु के रूप को लेकर, लेकिन जैसे ही मैं आपके आश्रम में आया मेरा सारा का सारा मोह और भ्रम दूर हो गया। उसका क्या कारण था। सातवां प्रश्न, कारण कवन सो नाथ सब, इन सब प्रश्नों के क्या कारण है हे नाथ, मुझे प्रेम सहित विस्तार से सब कुछ बताइए। गरुड़ गिरा सुने हर्षे उकागा, गरुड़ की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हो गए, आनंद से भर गए, बोले उमा परम अनुरागा। और ये बात काकभूषुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद है इसको शिवजी पार्वती जी को भी सुना रहे हैं। तो बोले उमा, इस प्रकार वे जब उन्होंने गरुड़ जी ने ये प्रश्न पूछे तो काकभूषुंडी परम अनुराग से यानी प्रेम से भर करके गरुड़ जी से बोले। क्या बोले। धन्य धन्य तव मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहे अति प्यारी, कि हे उरगारी, उरग यानी सांप के, अरि शत्रु, कई बार आ चुका है ये शब्द, कि हे उरगारी, हे सांप के शत्रु अर्थात गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है। पुनरुक्ति, प्रश्न तुम्हारे, आपके ये जो सारे प्रश्न हैं ये मुझे अत्यंत प्रिय लगे। सुने तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, वे सारे के सारे प्रश्न मुझे मेरे हृदय को भाए हैं, ये सब मैं प्रेम पूर्वक सुने हैं। बहुत जन्म के सुधि मोहिया, और आपके ये सारे के सारे प्रश्न सुनकर पिछले अनेक जन्मों की सुधि यानी स्मृति मुझे ताजा हो गई है। क्योंकि शिवजी ने जब उन्हें शाप दिया था काकभूषुंडी जी को मानव योनि में, तब उन्होंने, जब गुरु ने नमामि शमीशान कहकर उनकी वंदना की थी, तब उन्होंने उनके शाप की जो उग्रता थी उसे कम करते हुए कहा था कि इन्हें करोड़ों जन्म तो लेने होंगे, लेकिन हर जन्म की स्मृति और इनका ज्ञान सब निरंतर बना रहेगा। यही कारण है कि यहां पर वे कह रहे हैं कि बहुत जन्म के सुधि, पिछले अनेक जन्मों की स्मृति मुझे ताजा हो गई है। सब निज कथा कहूं मैं गाई, और अब मैं वो सारी की सारी कहानी आपको गाकर सुनाऊंगा। तात सुनऊं सादर मन लाई, और प्रेम पूर्वक मन लगाकर उस सारी कथा को हे तात सुनिएगा। जब तब मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। और अब वो क्या कहते हैं, जब तपस्या, मख यानी यज्ञ, सम के समान कोई भी इंद्रियों का दमन करने वाली व्रत और दान नहीं है। बिरति विवेक जोग विज्ञाना, और कोई भी ऐसा वैराग्य, विवेक, योग और विज्ञान यानी तत्व ज्ञान नहीं है। क्या है। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर है कि ये सब कुछ रघुपति के चरणों में प्रेम का प्रभाव है। तेहि बिनु को न पावहि क्षेमा, उनकी कृपा के बिना, उनके चरणों में प्रेम और भक्ति भाव रखे बिना इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। एहि तन राम भगते, दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये जो शरीर मुझे काकभूषुंडी कौए का मिला है, काकभूषुंडी कह रहे हैं, ये राम की भक्ति से मैंने प्राप्त किया है। ताते मोहि ममता अधिकारी, और क्योंकि ये राम की भक्ति से मुझे मिला है इसलिए मैं इस शरीर से अत्यधिक प्रेम करता हूं, मुझे अत्यंत प्रिय है ये शरीर। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। अब एक साधारण सी बात है कि जिससे कोई कार्य सिद्ध होता है, कोई स्वार्थ होता है, कोई हित पूरा होता है, वो उससे अत्यधिक प्रेम करता है। तो मेरा इससे
एक स्वार्थ पूरा हो रहा है कौवे के शरीर से, इसलिए मुझे कौवे का शरीर प्रिय है। और वो स्वार्थ क्या है? राम की भक्ति का माध्यम है मेरा ये शरीर। आगे कहेंगे, पन्न गारे असि नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहें अति नीचहु सन प्रीति करिय जान निज परम हित। आगे वे कहते हैं पन्नगारी, पन्ना सांप को कहते हैं, अरि यानी शत्रु, यानी गरुड़ जी के लिए यह कहा गया है। कहते हैं कि ऐसी नीति श्रुतियों में कही गई है और सज्जन व्यक्ति भी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कोई अगर हमारा किसी निम्न व्यक्ति से भी कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है, कोई हित पूरा हो रहा है, कोई भला हो रहा है, तो हमें उसके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। अभिप्राय क्या है? इसका व्यंजित अर्थ है ऊपर से संबंधित, इसका संबंध ऊपर से है कि मेरा, हालांकि ये कौवे का जो शरीर है वो बहुत निम्न कोटि का है, लेकिन इससे मुझे मेरा एक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मेरा एक हित साधा जा रहा है, और वो है राम की भक्ति करने का हित। और यही कारण है कि मुझे इस निम्न कोटि के शरीर से भी, कौवे के शरीर से भी मुझे प्रेम है। पाट कीट ते होय तेहि ते पाटंबर रुचिर क्रमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। आगे इस ऊपर के मत को पुष्ट करने के लिए यहां कही गई है कि पाट कीट यानी रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े से पाटंबर रुचिर, रुचिर मतलब सुंदर, पाटंबर रेशमी वस्त्र, रेशम के कीड़े से रेशमी, सुंदर रेशमी वस्त्र बनाया जाता है। क्रमि पालई, ये हित सधता है बहुत सारे लोगों का जो इससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं और काकभुशुंडी गरुड़ जी को कहते हैं कि ये ध्यान करके, निम्न कोटि का प्राणी होता है, एक जीव होता है रेशम का कीड़ा, उसको सब अपावन होते हुए भी, अपवित्र होते हुए भी प्राणों से अधिक प्रेम के साथ उसका पालन करते हैं, क्योंकि उससे हित सधता है उनका रेशमी वस्त्र बनाने का। स्वार्थ सांच जीव कहूं एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। और स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ एक जीव का यही है, काकभुशुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि एक जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि वो मन वचन कर्म से राम के चरणों में स्नेह रखे, यानी राम के चरणों में भक्ति भाव रखे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। जो भी शरीर मिले वही शरीर पवित्र है, वही सुंदर है जिस तन से, जिस शरीर से श्री राम की भक्ति की जा सकती हो। राम विमुख लहे विधि संदेही कभी कोविद न प्रशंसहि तेहरी। चाहे कोई ब्रह्मा जी के समान ही देह को धारण करने वाला क्यों न हो, लेकिन यदि वो राम का विमुख है, यानी राम का भक्त नहीं है, तो कवि और विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। कोविद का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति, उसकी प्रशंसा नहीं करते। राम भगत एहि तन उर्जामी ताते मोहे परम प्रिय स्वामी। एक प्रश्न जिसमें यह था कि आप क्यों नहीं इस शरीर को त्यागते, तो वो उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि राम भक्ति इस तन में रहकर ही मैं हृदय से कर पाता हूं, इसलिए मुझे ये शरीर हे स्वामी अत्यधिक प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं जब चाहूं इस शरीर को त्याग सकता हूं, जबकि काल मुझे प्रभावित नहीं करता। लेकिन तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, लेकिन शरीर के बिना, वेदों ने कहा है कि भक्ति संभव नहीं है, तो जब भक्ति शरीर के बिना संभव नहीं है तो मैं राम की भक्ति कैसे करूंगा। इसलिए मैं इस कौवे के शरीर का त्याग नहीं करता, इच्छा मृत्यु होने पर भी मैं इस शरीर को नहीं त्यागता। ये उन्होंने अगले प्रश्न का उत्तर दिया। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा राम विमुख सुख कबहु न सोवा। और अब वो अपने एक जन्म की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रारंभ में मुझे मोह ने बहुत ग्रस्त किया और बहुत बिगोवा यानी भटकाया, और मैं राम से विमुख था उस समय, अपने उस जन्म में राम से विमुख था, इसलिए मैं कभी सुख की नींद नहीं सो सका। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, और फिर मैंने अनेक जन्म लिए, अनेक विविध प्रकार के कर्म किए जोग जप तप मख दाना, और उन सभी जन्मों में योग साधना की, जप किया, तपस्या की, मख यानी यज्ञ किए और दान किए।
कवन जोनि जन्मेऊ जह नाई, ऐसी कौन सी योनि है 84 लाख योनियों में से जिसमें मैंने हे पक्षीराज जन्म नहीं लिया। मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई, और हे पक्षीराज मैं इस प्रकार विभिन्न योगियों में, विभिन्न योनियों में भ्रमित भ्रमण करता रहा, विचरण करता रहा, भटकता रहा। भ्रमी भ्रमी का सही अर्थ है भटकता रहा। तो पुनरुक्ति, देखे करे सब कर्म गुसाई, सुखी न भयो अबहि की नाही। और मैंने सभी प्रकार के कर्म जो ऊपर बताए, योग तप तप जग जप तप यज्ञ और दान, सभी प्रकार के कर्म करके देख लिए हे स्वामी, लेकिन जितना सुख मुझे इस वक्त है उतना सुख मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, के हे नाथ हे स्वामी मुझे अपने पिछले सभी जन्मों की याद है। शिव प्रसाद मत मोह न घेरी, और शिव की कृपा से, क्योंकि शिव जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि उन्हें सभी स्मृतियां रहेंगी, तो शिव की कृपा से मुझे मोह ने नहीं ग्रसित किया है। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनऊं बेहगेस, सुनि उपजई जाते मिटहि कलेस। आगे वे कहते हैं कि मैं अपना जो पहला जन्म है उसको हे बेहगेश, हे पक्षीराज गरुड़, मैं आपको सुनाता हूं। आप अब प्रभु के चरणों में प्रेम भाव भक्ति भाव उत्पन्न होगा और इसको सुनकर आपके जो क्लेश हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मल मूल, कलिजुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। आगे वे कहते हैं कि पूर्व में एक कल्प में मैं कैसा था, जुग कलियुग, कलियुग था। एक कल्प में कलियुग का समय चल रहा था जहां पर मल मूल यानी विकृतियां ही विकृतियां थी, विकृतियों का केंद्र था वो कलियुग। नर अरु नारी सभी स्त्री पुरुष अधर्म के कार्य में लगे हुए थे और सभी निगम यानी शास्त्र विरोधी, शास्त्रों के प्रतिकूल आचरण करते थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, और उस कलियुग में मैं कौशलपुर में यानी अयोध्या में जन्मा। जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई, और कैसे जन्मा, शूद्र के शरीर में जन्मा, शूद्र का शरीर पाया यानी शूद्रों के वर्ण में मेरा जन्म हुआ। शिव सेवक मन क्रम वर उवानी, और उस वचन उस जन्म में जब मैं शूद्र के शरीर में जन्मा तब मैं शिव का भक्त था, मन क्रम और वचन से शिव जी की पूजा करता था। आन देव निंदक अभिमानी, अन्य देवताओं की निंदा करता था और बहुत अधिक अभिमानी था। धनमद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। अपनी सारी विकृतियों को गिना रहे हैं काकभूषुंडी। वे कह रहे हैं कि उस युग में जब मैं शूद्र के शरीर में जन्मा तो मुझे धन का अहंकार था, मैं मद में डूबा हुआ था और बहुत अधिक वाचाल था, बड़बोला था, बहुत अधिक तर्क कुतर्क किया करता था। मेरी बुद्धि उग्र थी और अहंकार बहुत, हृदय में बहुत अधिक दंभ था, अहंकार था। यद्यपि रहेऊ रघुपति राजधानी, यद्यपि मैं श्री राम की राजधानी यानी अयोध्या में जन्मा था, उसके बाद भी तदपि न कछु महिमा तब जानी, मैं श्री राम की महिमा से परिचित नहीं हो पाया था। अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब मैं अवध के अयोध्या नगरी में रहने के प्रभाव को अब मैं जान पाया हूं। निगमागम पुराण असगावा, के शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये बात कही गई है। क्या कही गई है, कवनेउ जन्म अवध बस जोही, राम परायण सो परे होई, कि कोई भी कभी भी किसी भी जन्म में यदि अयोध्या में एक बार जन्म ले ले तो वो राम का भक्त होकर ही रहता है। ये इस बात को मैं अब समझ पाया हूं, क्योंकि काकभूषुंडी क्या कह रहे हैं कि मैं अब राम का भक्त हूं। पहले मैं राम का द्रोही था, विष्णु का द्रोही था, शिव का भक्त था, लेकिन मैं अयोध्या में जन्मा, भले ही शूद्र में जन्मा लेकिन अयोध्या में जन्मा, और अयोध्या के वहां में जन्म लेने का प्रभाव ये हुआ कि अब मैं राम का भक्त हो गया हूं। और ये बात जो वेद पुराणों शास्त्रों में बार बार कही गई है कि अयोध्या में एक बार जन्म लेने से राम का भक्त अवश्यम होना अवश्यम भावी है, वो बात अब सत्य हो गई है, क्योंकि मैं भी अब शिव भक्ति से राम भक्ति की ओर मुड़ गया हूं। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। और अवध के प्रभाव को तभी कोई भी प्राणी समझ पाता है जब उसके हृदय में धनुर्धारी राम निवास करने लगते हैं। सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नारी। और उस कलयुग में हे उरगरी, सांप के शत्रु यानी गरुड़ जी, उस कलयुग में ये कार्य बहुत कठिन था, राम का भक्त होना, भक्ति भाव से युक्त होना, क्योंकि सभी स्त्री पुरुष पाप के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। पाप परायण में छेका,
एक अनुप्रास। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ। अब कलयुग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उस कलयुग में सभी बुरी भावनाओं से ग्रसित थे। कलिमल कलयुग की जो बुराइयां हैं उन सब से ग्रस्त थे सब। धर्म लुप्त हो गए थे, अच्छे ग्रंथ सब लुप्त हो गए थे। दंभिन निज मति कल्प, और दंभी और अहंकारी लोगों ने अपनी बुद्धि के आधार पर धर्म के अनेक संप्रदाय उत्पन्न कर लिए थे। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरिजान ज्ञान निधि कहूं कछुक कलि धर्म। अब वो कहते हैं कि सभी लोग मोह के वशीभूत होकर लोभ में फंस गए थे, अच्छे कर्मों को भूल गए थे। हे हरि के यान यानी वाहन गरुड़ जी, आप इस ज्ञान की बात को अच्छी तरह सुन लो। अब मैं आपको कलयुग के कुछ धर्मों के विषय में बताता हूं। और काकभूषुंडी ने जो कलयुग का वर्णन किया है, जिस पर बहुत सारे प्रश्न उत्तरकांड पर आधारित पूछे जाते हैं, उसके विषय में यहां बताया जा रहा है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। कलयुग कैसा था कि वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, धर्म के अनुसार आचरण नहीं हो रहा था। और चारों आश्रम कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उनका अनुसरण लोग नहीं कर रहे थे। श्रुति के यानी वेद का विरोध किया जा रहा था। और इन सब कार्यों में सारे स्त्री पुरुष डूबे हुए थे। यानी वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा, धर्म का पालन नहीं हो रहा, आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा, और वेदों का विरोध किया जा रहा है। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, और जो ब्राह्मण थे वो श्रुति यानी वेदों को बेचा करते थे, वेदों का व्यवसाय करते थे। और राजा कैसा था, प्रजा को खाने के लिए हमेशा तत्पर। पुराने समय में राजा कैसे होते थे, लोक कल्याणकारी, प्रजा का कल्याण करने वाले। अब प्रजा को असन यानी भोजन बनाने वाले राजा थे, प्रजा के भक्षक राजा हो गए थे। को नहीं मान निगम अनुशासन, और कोई भी निगम यानी शास्त्रों के अनुशासन को, उसके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करता था, उसके अनुशासन को नहीं मानता था। मार्ग सोई जा कहूं जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। अब बहुत ध्यान से समझेंगे इन सारी पंक्तियों को कि जिसको जिस मार्ग, जो मार्ग अच्छा लगता था, जो ही भावा, जो मार्ग जिसको अच्छा लगता था वो उसी मार्ग का अनुसरण करता था। यानी वेदों में कहे गए मार्ग का अनुसरण कोई भी नहीं कर रहा था। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो बड़ बोला था, बड़ बोला, बहुत ज्यादा बोलता था, जो उसे ही सब पंडित यानी ज्ञानी विद्वान मानते थे। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत सहाई कब हुई। और जो अहंकारी था और अहंकार के वशीभूत होकर जो अपना बखान बहुत ज्यादा करता था, उसे सभी संत महात्मा माना करते थे। सोई सयान जो परधन हारी, और जो दूसरों के धन का हरण करता था, दूसरों के धन को छीनता था, उसे ही लोग सबसे ज्यादा चतुर सयाना मानते थे। जो कर दंभ सो बड़ आचारी, और जो अहंकार करता था उसे सबसे ज्यादा सदाचारी माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। जो कहा झूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। और जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता था, सबसे ज्यादा सभी का हंसी मजाक उड़ाया करता था, उसे कलयुग में सबसे अधिक गुणवान कहा जाता था। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, जो आचरणहीन था, वेदों के मार्ग का त्याग करने वाला था, कलिजुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। और वही कलयुग में ज्ञानी और विरक्त व्यक्ति माना जाता था। जाके नख अरु जटा विशाला, जिसके बड़े बड़े नाखून थे, जिसकी विशाल जटाएं थी, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। वही कलिकाल यानी कलयुग में तपस्वी के समान प्रसिद्ध थे, यानी तपस्वी माने जाते थे। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा बच्च जे खाए, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्यते कल जोग माए। आगे वे कहते हैं कि जो अशुभ निंदित वेश धारण करते थे, आभूषण धारण करते थे, और जो खाने योग्य है वो भी, और जो खाने योग्य नहीं है वो सब कुछ खाते थे। तेई जोगी, उनको योगी कलयुग में माना जाता था। तेई सिद्ध, और उनको सिद्ध नर मानकर उनकी पूजा की जाती थी। कब? कलयुग मां ही। कलयुग में जो व्यक्ति निंदित वेश धारण करता था, आभूषण धारण करता था, भक्ष्य अभक्ष्य यानी खाने योग्य और न खाने योग्य सभी प्रकार का भोजन करता था, उस व्यक्ति को कलयुग में योगी, सिद्ध और पूज्य मनुष्य के रूप में स्वीकार किया जाता था। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम वचन लबार, तेई बकता कलिकाल मोहू। और जो अपकारी था और उसका गौरव सभी स्वीकार करते थे, यानी जो दूसरों का बुरा करता था
उसके प्रभाव के कारण उसकी महिमा का गुणगान सभी करते थे। मन क्रम वचन लबारते, और मन से, कर्म से, वचन से जो झूठ बोलता था, झूठा वक्ता था, कलिकाल में उसे महान वक्ता कहा जाता था। नारे बेबस नर सकल गुसाई, आगे काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सारे पुरुष जो थे वो स्त्रियों के वशीभूत थे और उनके इशारों पर नाचहि नट मरकट की नाई। जिस प्रकार नट के इशारे पर बंदर नाचते हैं, उसी प्रकार वे स्त्रियों के इशारे पर नाचा करते थे। अनुप्रास अलंकार हो गया है और यहां उपमा अलंकार है। नाई यानी समान। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञान, और शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। मेले जनेऊ ले ही कुदाना, और वे क्या करते थे कि जनेऊ धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके, शूद्र होने के बाद भी वे दूषित दान ग्रहण करते थे। बुरा दान यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है जो दान, उसे भी वे ग्रहण करते थे। यानी सर्वत्र अनाचार विद्यमान था। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, और सभी मनुष्य काम वासना में लिप्त थे, लोभी थे और क्रोधी थे। देव विप्र श्रुति संत विरोधी, और सभी कैसे थे? देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों में जो भी कहा गया है वो, और सज्जनों के विरोध करने वाले थे। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारे पर पुरुष अभागी। और कैसे थे पुरुष? कैसे थे? भजहि नारी पर पुरुष अभागी। गुणों के मंदिर यानी गुणों के भंडार और सुंदर पति का स्त्रियां त्याग करती थी, और वे दुर्भाग्यशालिनी स्त्रियां पर पुरुष की प्रति आकर्षित होती थी। सौभाग्यनी विभूषण हीना, जो सुहागवती स्त्रियां थी, जो सौभाग्यवती स्त्रियां थी, वे आभूषणहीन रहा करती थी, और जो विधवा स्त्रियां हैं वो तरह तरह के श्रृंगार से सुसज्जित रहा करती थी। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, और गुरु और शिष्यों का संबंध कैसा था? एक बहरा था और एक अंधा था। अंधा गुरु के लिए कहा गया है और बहरा शिष्य के लिए कहा गया है। एक न सुनाई एक नहीं देखा, देखने से मतलब यहां साधारण दृष्टि से नहीं है बल्कि ज्ञान की दृष्टि से। एक के पास यानी गुरु के पास ज्ञान की दृष्टि नहीं थी, और दूसरे के पास सुनने के लिए कान नहीं थे, यानी उसके पास समझ नहीं थी। गुरु के पास जब ज्ञान की दृष्टि नहीं है तो शिष्य के पास समझने की दृष्टि होगी ही नहीं, समझने के लिए कान होंगे ही नहीं। एक स्वाभाविक सी बात है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और क्या करते थे गुरु? शिष्य से धन तो ले लेते थे, हरण कर लेते थे धन का, लेकिन उसका जो भ्रम का दुख है, उसके अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तरह तरह के विषयों पर, उन प्रश्नों का हरण नहीं करते थे, यानी उन प्रश्नों के समाधान नहीं करते थे, उन समस्याओं को, प्रश्नों को सुलझाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके स्वयं के पास ज्ञान की दृष्टि नहीं थी। सो गुरु घोर नरक महु परई, इस प्रकार के गुरु घोर नरक में जाते थे, क्योंकि गुरु होकर भी गुरु के धर्म का पालन वे नहीं कर रहे थे। मातु पिता बालक नहीं बुलावहीं, और माता पिता बच्चों को क्या सिखाते थे? उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं, वो धर्म सिखाते थे जिससे कि वो अपना पेट पाल सके, अपनी जीविका चला सके। उसे मानव धर्म की शिक्षा नहीं देते थे। ये व्यंजित है यहां पर। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। और क्या करते थे? ब्रह्म ज्ञान बिनु, ब्रह्म और ज्ञान के बिना, ईश्वर और ज्ञान के बिना सभी स्त्री पुरुष अन्य दूसरी बातों में ही उलझे रहते थे। और कौड़ी लागे लोभ बस, और क्या करते थे? धन के प्रति लोभ उनके मन में था, और विप्र यानी ब्राह्मणों और गुरुओं पर आघात करने में भी पीछे नहीं रहते थे। यदि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उन्हें धन की प्राप्ति हो रही है, तो वो गुरु पर चोट करके ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारकर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर सकते थे। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, और शूद्र और ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मणों पर आरोप लगाते थे कि हम तुमसे कुछ घटकर नहीं है, कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं। ऐसा वाद विवाद शूद्र और ब्राह्मणों से करते थे। जानई ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावई डांटे, और जो विप्रवर जानते थे ब्रह्म को,
वे उनको आंख दिखाते थे, लेकिन फिर भी वे सुनते नहीं थे, बल्कि उल्टा उन्हीं के ऊपर दौड़कर आते थे। यानी कोई भी ब्रह्म ज्ञान के बिना विद्वान बनकर बैठ जाता था और अपने ज्ञान के विषय में तरह तरह की बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे। ये सब कार्य किसके बारे में? शूद्रों के बारे में कहे जा रहे हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लिपटाने। और दूसरी स्त्रियों के प्रति वासना का भाव रखते थे। लंपट, लुटेरे, कपटी, छली थे और बहुत चतुर थे। मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए थे। मोह में लिपटे हुए थे, द्रोह यानी विश्वासघात में, और आसक्ति में डूबे हुए थे। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। काकभूषुंडी कहते हैं कि कलयुग में हे गरुड़ जी महाराज, मैंने इस प्रकार के चरित्र देखे जहां ज्ञानी मनुष्य भी अभेदवादी बातें कर रहे थे। जो अभेदवादी ज्ञान की बातें हैं उनके विषय में तरह तरह की बातें की जा रही थी। यानी सच्चा ज्ञानी कलयुग में कोई था ही नहीं। आप गए अरु तिन्हु घालही, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालही। जो स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, बल्कि अपने दूषित ज्ञान के कारण, अधूरे अधकचरे ज्ञान के कारण दूसरों को भी नरक में डालते हैं। ऐसे मनुष्य भला सत मार्ग का पालन कैसे कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। कल्प कल्प भरे एक एक नरका, परहि जे दूसरी दूषही श्रुति कहीं तर्का। जो वेदों पर जो भी कहा गया है उस पर दोषारोपण करते हैं, उनके विषय में अनेक कुतर्क करते हैं। वे एक एक नरक में एक एक कल्प तक, अनेकों कल्पों तक रहते हैं। यानी इतना कष्ट उन्हें प्राप्त होता है। जे बरनाधम तेल कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। और जितने भी निम्न वर्ण के लोग हैं, जिनमें तेली, कुम्हार, किरात, कोल और कलवार आदि शामिल हैं, नारे मुई, वे क्या करते हैं? अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जब ग्रह संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो वे मूढ़ मुड़ाए हुए सन्यासी, सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजा हुई, और वे ब्राह्मणों के साथ बैठकर स्वयं लोगों से अपनी पूजा कराते हैं। उभय लोक निज हाथ निसावई, और ऐसा गलत कार्य कर कर वे अपने दोनों लोकों को नष्ट करते हैं, अपने हाथों से नष्ट करते हैं, क्योंकि छल कर रहे हैं। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, और जो ब्राह्मण है वो कैसे हैं? निरक्षर। निरक्षर का मतलब है अज्ञानी। अज्ञानी है, लालची है और काम वासना से ग्रस्त है। निराचार सठ वृषली स्वामी, और वे दुराचारी हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के स्वामी हैं। यानी उनके व्यक्तित्व में सभी प्रकार की बुराइयां विद्यमान हैं। शूद्र करहि जप तप रत्नाना, और दूसरी ओर शूद्र क्या करते हैं? अनेक प्रकार के जप करते हैं, तप करते हैं, अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं। बैठे बरासन कहें पुलाना, और उच्च आसन पर बैठकर पुराणों की कथाओं का वाचन करते हैं, उनके विषय में बताते हैं। सब नर कल्पित करही आचारा। इस प्रकार काकभूषुंडी जी कहते हैं, ये गरुड़ जी सभी कलयुग में अपने मन के अनुसार, कल्पना से, जैसा जो उनको अच्छा लगता है उस प्रकार का आचरण करते हैं। जाय न बरन अनीति अपारा, और इस प्रकार कलयुग में जो अनीति का विस्तार हो रहा है वो असीमित है और उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। भये बरन शंकर कलि भिन्न से तु सब लोग। इस प्रकार कलयुग में शंकर हो गए हैं सारे वर्ण, यानी वर्णों की पवित्रता नहीं रही। उस समय ये माना जाता था एक वर्ण का व्यक्ति अपने ही वर्ण में विवाह संबंध करेगा, लेकिन अब अंतर्वर्ण विवाह भी होने लगे। उसी की ओर संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि सारे वर्ण संकर हो गए, मिश्रित हो गए हैं और सभी अलग अलग माध्यमों का, अलग अलग मार्गों का पालन करने लगे हैं। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों को करने के कारण कलयुग में मनुष्य दुख, भय, रुज यानी रोग, शोक, कष्ट और वियोग, प्रिय वस्तु के से बिछुड़ने का जो पीड़ा है वो सब सहन कर रहे हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। और आगे वे कहते हैं कि श्रुतियों में हरि भक्ति का जो मार्ग बताया गया है, जो विरक्ति और विवेक से, संतुलित बुद्धि से युक्त है, उस पर मोह के वशीभूत होने के कारण मनुष्य चलते नहीं हैं और बल्कि अलग अलग पंथों का अनुसरण करते हैं। बहुदाम सवारही धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरति। आगे वे कहते हैं कि और कैसे हैं जति यानी सन्यासी, कैसे हैं? अनेक
धन लगाकर, बहुत अधिक धन लगाकर अपने घरों को सजाते हैं सन्यासी। विषया हरि लीन न रही विरति, और विरक्त व्यक्ति कैसे हैं? जो विषय वासनाओं में लीन रहते हैं, हरि का नाम ही नहीं लेते। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, और कलयुग में जो तपस्वी हैं वो तो धनवान है, और जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं वो दरिद्र हैं। कलि कौतुक तात न जात कहीं, कलयुग का ये कौतुक, ये आश्चर्य रूप मय स्वरूप हे तात मुझसे कहा नहीं जाता। कुलवंत निकारही नारी सती, और जो अच्छे कुल के जो लोग हैं वो सती स्त्रियों को घर से निकाल देते हैं। और ग्रह आही चेरी निबेरी गति, और जो निम्न स्त्रियां हैं, निम्न कोटि की नीच प्रवृत्ति वाली स्त्रियां हैं, उनको घर में ले आते हैं। सुत मान ही मातु पिता तबलों, और पुत्र माता पिता को तभी तक सम्मान देते हैं अबलानन दीख नहीं जबलों, जब तक उन्हें अबला का आनंद, अबला का मुख यानी पत्नी का मुख दिखाई नहीं देता। यानी विवाह होने के बाद पुत्र माता पिता को सम्मान नहीं देते। ससुरारी प्यारी लगी तबते, रिपुरूप का कुटुंब भये तबते। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विवाह हो जाता है पुत्रों का, तब उन्हें ससुराल अपनी प्रिय लगने लगती है, और जो अपने परिवारी जन हैं वो उन्हें दुश्मन के समान, शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। नृप पाप परायण धर्म नहीं, और नृप जो राजा हैं वो कैसे हैं? पाप के मार्ग का अनुसरण करते हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। करे दंड विडंब प्रजा नित ही, और अनेक प्रकार से दंडित कर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे प्रजा को पीड़ित करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेऊ उघार धपी, और जो कुलीन है वो मलिन होने के बाद भी धन संपन्न है। यानी जो धन संपन्न है वो अशुद्ध आचरण करने के बाद भी कुलीन माने जाते हैं, और जो जनेऊ धारण करते हैं, जो ब्राह्मणों का चिन्ह माना जाता है, और जो नग्न वदन रहते हैं, नंगे बदन रहते हैं, उघाड़े वदन रहते हैं, उन्हें तपस्वी माना जाता है कलयुग में। नहीं मान पुराण न वेद ही, जो हरि सेवक संत सही सही कलिसो, और जो वे पुराणों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, वे कलयुग में हरि के सेवक संत के रूप में जाने जाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। और क्या कह रहे हैं कि कवियों के समूह तो बहुत सुने जाते हैं, लेकिन अच्छे कवियों को आश्रय देने वाले, उनकी प्रतिभा को निखारने वाले राजाओं के विषय में, आश्रयदाताओं के विषय में सुनने में नहीं आता। गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी, और जो बहुत अधिक दोषों से युक्त हैं उन्हें गुणवान माना जाता है। कलि 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। और इन सारी बुराइयों के कारण कलयुग में बार बार दुकाल यानी अकाल पड़ते हैं, और उन अकाल के कारण अन्न के बिना भूखे लोग मरते जाते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। और आगे वे कहते हैं कि हे खगेश सुनो, कलयुग में कपट, हठ यानी अभिमान, दंभ द्वेष और पाखंड यानी आडंबर, ये सब बुराइयां व्याप्त हैं। मान मोह, मार यानी काम वासना, काम वासना, मद, ये सब इस पूरे कलयुग में, ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यानी कलयुग पूरी तरह से दोषों से युक्त है, बुराइयों से युक्त है। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनि बये, न जामहि धान। और अब आगे और क्या कह रहे हैं कि तामस, तामसी वृत्तियां, तामसी वृत्तियां सर्वत्र व्याप्त हैं, यानी बुराइयां सर्वत्र व्याप्त हैं। और मनुष्य जप तप व्रत यज्ञ और दान ये सब तामसी वृत्तियों के प्रभाव से करते हैं, यानी अपनी किसी न किसी दूषित मनोवृत्ति को पूरा करने के लिए करते हैं। इसीलिए देवता कुपित होकर वर्षा नहीं करते पृथ्वी पर, और धान यानी फसलों को जमने नहीं देते। जमने का, जमना शब्द जामही जो है उसका अर्थ है उगने नहीं देते, यानी फसलें पल्लवित नहीं होती। अबला कछ भूषण भूरि क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता।
आगे वे कहते हैं कि जो अबला स्त्रियां हैं वो बालों में तरह तरह के आभूषण पहनती हैं, भूरी क्षुधा, उनमें बहुत अधिक तृष्णा है, धनहीन है, दुखी हैं और आसक्ति से युक्त हैं। ये स्त्रियां हैं, सुख चाह ही सुख की प्राप्ति करती हैं, लेकिन मूर्ख इतनी है कि धर्म के मार्ग पर नहीं चलती, मति थोड़ी, बुद्धि कम है और उनमें कठोरता है, कोमलता नहीं है, यानी उनके व्यक्तित्व में से कोमलता समाप्त हो गई है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, और नर सर्वत्र, कहीं रोग के कारण, कहीं विषय वासनाओं के भोग के कारण, सर्वत्र कहीं ना कहीं पीड़ा, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख उठा रहे हैं। अभिमान विरोध अकारण ही, और वे बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के अभिमान करते हैं और दूसरों का विरोध करते हैं। लघु जीवन संबत पंचदशा, अब कलयुग में जीवन की जो अवधि है वो बहुत सीमित हो गई है। संबत पंचदशा यानी कहीं कुछ पुस्तकों में इसका अर्थ लिखा है 50 वर्ष और कुछ में लिखा है 15 वर्ष। तो मुझे यहाँ 50 वर्ष अधिक सही लग रहा है, 5-10 वर्ष तो 15 वर्ष से तो ज्यादा ही है उम्र। छोटा जीवन हो गया है, यानी 50 वर्ष का छोटा जीवन हो गया है। कल्पांत न नाश गुमान असा, और कल्प का अंत होने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इससे अज्ञानी रहते हुए, इससे उपेक्षा का भाव रखते हुए सभी मनुष्य गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, इस प्रकार कलयुग ने सभी मनुष्यों को बेहाल कर रखा है। नहीं मानत को अनुजा तनुजा, और मनुष्य, अनुजा मतलब छोटी बहन और तनुजा मतलब पुत्री, में भेद नहीं करते। नहीं तोष विचार न शीतलता, नहीं वो संतोष प्राप्त करते हैं, नहीं किसी बात के विषय में सोचते हैं, और नहीं उनके व्यक्तित्व में शीतलता है। सब जाति कुजाति भय मंगता, और सभी अच्छी जातियों के लोग, निम्न जातियों के लोग सभी मंगता यानी भिखारी हो गए हैं, यानी एक दूसरे से कुछ न कुछ प्राप्त करने की, कुछ न कुछ लूटने की प्रवृत्ति मनुष्यों में विद्यमान है। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, और ईर्ष्या का भाव है, कठोर शब्द बोलने में, कठोर वाणी बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। लालच बहुत है, भरपूरी रही समता विगता, और चारों ओर यही दुर्भावनाएं व्याप्त हैं। समता का भाव समाप्त हो गया है, समता का भाव समाप्त। सब लोग वियोग विशोक हुए, और सभी लोग किसी न किसी दुख से, शोक से युक्त हैं। वर्णाश्रम धर्म आचार गए, और वर्णाश्रम धर्म और आचरण सब समाप्त हो गए हैं। दम दान दया नहीं जान पनी, और न तो ज्ञान है, न इंद्रियों का दमन है, न दान है, न दया है। सच्चे भाव से ये पालन नहीं हो रहा है। जड़ता परवंचन ताति घनी, और क्या है? जड़ता यानी मूर्खता है, और परवंच यानी दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति। घनी यानी अधिक हो गई है। तनुपोषक नारी नरा सगरे, और सारे स्त्री पुरुष शरीर का पोषण करते हैं, आत्मा का पोषण करने की बात नहीं सोचते। पर निंदक जे जग मोह बगरे, और सारे के सारे संसार के लोग दूसरों की निंदा करने वाले हो गए हैं, यानी सर्वत्र बुराइयां ही बुराइयां व्याप्त हैं। सुन ब्यालारी काल कले मल अवगुण आगार, गुणों बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। अब वो कह रहे हैं, हे ब्यालारी, हे सांप के व्याल यानी सांप के शत्रु, कलयुग में बहुत सारे अवगुणों का भंडार है, लेकिन इन अवगुणों के ऊपर एक गुण भी है, कलयुग कर। क्या कलयुग का गुण है? इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। बिनु प्रयास निस्तार, बिना प्रयत्न के ही उद्धार हो जाता है। व्यंजित भाव क्या है कि केवल प्रभुदान, तप, तपस्या, योग कुछ नहीं करना, केवल और केवल प्रभु श्री राम की भक्ति करने से, उनका नाम लेने मात्र से ही उद्धार, निस्तार यानी उद्धार हो जाता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग। वो कह रहे हैं कि जो सतयुग था, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में पूजा
यज्ञ और योग की कठोर साधनाएं करनी पड़ती थी, तब जाकर मुक्ति मिलती थी, उद्धार होता था। जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। लेकिन कलयुग में हरि का नाम लेने से भी लोग वही कर लेते हैं, वही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग साधना के कठोर मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती थी। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग यानी सतयुग। सतयुग में, अब वो तीनों युगों का संक्षेप में बताएंगे। सतयुग में सभी योग साधना करने वाले थे, सभी विज्ञानी यानी तत्व ज्ञानी थे। तत्व ज्ञानी मैं समझा चुकी हूं। करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, और हरि का ध्यान करने से सभी प्राणी संसार सागर से पार हो जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, और त्रेता युग में यानी श्री राम जब हुए वो त्रेता युग था। त्रेता युग में सभी मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे। प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरे, और सभी प्रकार के सांसारिक कर्मों को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर संसार सागर से पार हो जाते थे। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, और द्वापर जब कृष्ण ने अवतार लिया वो द्वापर युग था। द्वापर में श्री राम के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते थे, और उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय संसार सागर से पार उतरने का था ही नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग का क्या गुण है कि कलयुग में केवल हरि के गुणों का गान करने से ही मनुष्य संसार सागर से प्राप्त पार हो जाता है। गावत नर पावहि भवथा, और जो व्यक्ति श्री राम के गुणगान करते हैं वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में न तो योग साधना की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न ज्ञान की। एक आधार राम गुण गाना, सिर्फ एक ही मुक्ति का आधार है और वो है राम का गुणगान करना। सब भरोस तज जो भज राम ही, अन्य सभी साधनों को त्याग कर जो केवल और केवल राम का भजन करते हैं, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, प्रेम के साथ उनके गुणों का गायन करते हैं, सोई भव तर कछु संशय नहीं। तो हे गरुड़ जी, इसमें कोई संदेह नहीं, वे मनुष्य जो राम का गुणगान करते हैं पूर्ण समर्पण भाव से, वे इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। नाम प्रताप प्रगट कलिमाही, और कलयुग ही वो युग है जिसमें श्री राम के नाम की महिमा प्रकट रूप में देखने को मिलती है। कलिक कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही जा रही है। वो कह रहे हैं कलयुग का एक और पवित्र प्रताप है, पवित्र प्रभाव है, क्या कि मनुष्य एक हमारे शास्त्रों में बच्चों एक बात कही गई है मानस पूजा की। मानस पूजा होती है, आप ध्यान में बैठ जाइए और हृदय में से केवल पूजा कर लीजिए। जो पूजा आप आडंबरों के साथ पुष्प अर्पित करना, प्रसाद अर्पित करना, आरती करना, जो बाह्य रूप से करते हैं उसको केवल हृदय में चिंतन से करें तो उस पूजा को मानस पूजा कहा जाता है। उसी तरह की बात यहां कही जा रही है कि मानस पुण्य, कि मन से कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में अच्छा सोच लेगा तो उसका पुण्य मान लिया जाएगा, लेकिन अगर किसी का बुरा सोचेगा मन से तो पाप नहीं गिना जाएगा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिमा है, कलयुग की पवित्र महिमा है। मानस का पुण्य, मन से अच्छा सोचने पर पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन मन से बुरा सोचने पर पाप नहीं गिना जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, कि जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करें कि कलयुग के समान कोई अन्य युग ही नहीं है, क्योंकि यहां बहुत सहज रूप में संसार सागर से मुक्ति हो रही है। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बे नहीं प्रयास। क्यों? क्योंकि इसके समान कोई युग क्यों नहीं है? क्योंकि राम का गुणगान करके, राम की निर्मल यश गाथा को गाकर मनुष्य बिना अधिक प्रयास के ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। प्रगट चारे पद धर्म के, कलिल महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करें कल्याण। और इसमें धर्म के जो चारों रूप हैं, धर्म के 4 चरण माने गए हैं। कौन से 4 चरण हैं? सत्य, दया, तप और दान। ये धर्म के 4 चरण माने गए हैं, और ये चारों चरण धर्म के सतयुग में होते हैं, और फिर क्रमशः धर्म का एक एक चरण कम होता है। तो कह रहे कलयुग में केवल एक ही प्रधान है। वो प्रधान क्या है? दान। जेन केन विधि, किसी भी मन से, किसी भी मजबूरी से विवश होकर जो व्यक्ति दान देता है वो दान कर्म उसके लिए कल्याणकारी ही साबित होता है। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। और
सभी धर्मों में अलग अलग तरह से राम की माया की प्रेरणा से कार्य होते हैं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। और जो सतयुग है उसमें शुद्ध हृदय, सात्विक वृत्तियों की प्रधानता और समानता की दृष्टि और तत्व ज्ञान, ये और मन में आनंद और प्रसन्नता, ये सब सतयुग के गुण हैं। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। और त्रेता युग में क्या होता है, सत्व की प्रधानता होती है लेकिन कुछ कुछ रजोगुण भी होता है और कर्मों के प्रति आसक्ति भी होती है। और इस प्रकार से सभी प्रकार से मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं, ये त्रेता में होता है। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। और द्वापर में क्या होता है, द्वापर में होता है राजस रजोगुण की प्रधानता, यानी सत्वगुण बहुत कम। सत्वगुण यहाँ त्रेता में सत्वगुण अधिक है, रजोगुण थोड़ा है। यहां द्वापर में आकर रजोगुण अधिक हो जाता है, स्वल्प सत्व सत्वगुण कम होता है और तामसी प्रवृत्तियां थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं। द्वापर में हर्ष के साथ भय भी हृदय में व्याप्त होता है। उससे पहले के दोनों युगों में भय जैसी बात, पीड़ा और दुख जैसी बात है ही नहीं। तामस बहुत रोज गुण थोड़ा, रजोगुण थोड़ा। और कलयुग में क्या होता है, तामसी वृत्तियां अधिक बढ़ जाती हैं, थोड़ा थोड़ा रजोगुण होता है और चारों ओर विरोध का वातावरण होता है। किसके प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से। बुद्ध जुग धर्म जान मन माही तज अधर्म रति धर्म कराही। जो बुद्धिमान लोग हैं वो सभी धर्मों के प्रभाव को हृदय में मानकर अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापही ताही। ऐसे जो मनुष्य करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनको काल का प्रभाव प्रभावित नहीं करता। रघुपति चरण प्रीति अति जाही। और रघुपति श्री राम के चरणों में उनका प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। नटकृत विकट कपट खगराया। और हे पक्षीराज, छल कपट और झूठा आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, ये विकट रूप में सामने आता है। नट सेवकहि न व्यापहि माया। लेकिन जो सेवा भाव रखते हैं उनको माया प्रभावित नहीं करती। हरि मायाकृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहे। हरि की माया के प्रभाव से, हरि यानी श्री राम की माया के प्रभाव से जो दोष और गुण उत्पन्न होते हैं, वे जब तक प्रभु श्री राम का भजन न किया जाए तब तक वे दोष समाप्त नहीं होते। भजिए राम तज काम सब अस विचारे मन माहे। इसलिए सब काम को छोड़कर, सारी वासनाओं को त्याग कर केवल और केवल पूर्ण समर्पण भाव से, एक निष्ठ भाव से श्री राम की का भजन करना चाहिए। ये विचार मन में रख लो कि राम की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तेहि कलिकाल बरस बहु बसेउ अवध विहगेश। और आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि हे विहगेश, हे पक्षीराज गरुड़, ऐसा कहकर कलयुग में मैं अनेक वर्षों तक अयोध्या में रहा। परेउ दुकाल, फिर वहां एक बार अकाल पड़ गया, विपत्तिवश, तब मैं बहुत संकट में आ गया और मैं अयोध्या छोड़कर विदेश यानी किसी अन्य स्थान पर चला गया। विदेश से मतलब यहां पर भारत भूमि से बाहर जाने की बात नहीं है, बल्कि अयोध्या से बाहर जाने की बात है। गयौ उज्जैनी सुन उर्गारी। अब कहां गए अयोध्या से, उज्जैनी गए, उज्जैन गए। हे उर्गारी सुनो, पक्षीराज गरुड़ सुनो, मैं उज्जैन चला गया। दीन मलिन दरिद्र तुखारी। और मेरी स्थिति उस समय कैसी थी, बहुत गरीब था, बुरी वृत्तियों से युक्त था, निर्धन था और दुख से पीड़ित था। गए काल कछु संपत्ति पाई। कुछ समय बीतने पर उज्जैन जाकर मैंने थोड़ा बहुत धन प्राप्त कर लिया। तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। और क्योंकि मैं प्रारंभ से ही शिव का भक्त था तो मैं वहां पर फिर से शिव जी की भक्ति करने में लग गया। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा ते ही काज न दूजा। वहां पर एक ब्राह्मण थे जो वैदिक रीति के अनुसार शिव जी की पूजा किया करते थे। उन्हें अपने जीवन में और कोई कार्य ही नहीं था, केवल और केवल शिव जी की पूजा करने का ही वे कार्य किया करते थे। परम साधु, अत्यधिक सज्जन थे, परमार्थ बिंदक और परोपकार करने में उन्हें आनंद मिलता था। शंभु के उपासक थे लेकिन हरि के निंदक नहीं थे, विष्णु की निंदा करने वाले नहीं थे।
तेहि सेवाओं में कपट समेता, वहां पर मैंने छल पूर्वक उन ब्राह्मण की सेवा की। यहां क्यों कहा गया है कपट छल पूर्वक? क्योंकि वे शूद्र थे और उस युग में शूद्र वर्ण में होकर किसी ब्राह्मण को अपना वर्ण छिपाए बिना उनकी सेवा करना गलत था। तो उन्होंने ये छिपाया काकभूषुंडी ने कि वे शूद्र वर्ण से हैं और अपने वर्ण को छिपाकर ब्राह्मण की सेवा की, इसलिए ये बात कही गई है कि कपट के साथ मैंने उनकी सेवा की। द्विज दयाल अति नीति निकेता, और वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत दयालु थे और नीति की बातें करते थे, सदाचारी थे। बाहिज नम्र देखे मोहि साई, मैंने बाहर से, बाहिज यानी बाहर से विनम्रता दिखाई उनके सामने कि मैं बहुत विनम्र हूं, ये मैंने दिखाया। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, और मेरे बाहरी चरित्र को देखकर, अंदर से तो मैं ऐसा नहीं था, लेकिन बाहरी चरित्र को देखकर उन ब्राह्मण ने मुझे पुत्र की भांति शिक्षा प्रदान की। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, और उन्हीं ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शंभु यानी शिव जी का मंत्र दिया। शुभ उपदेश विविध विधि कीना, और अनेक प्रकार से सुंदर उपदेश भी उन्होंने, ज्ञान की बातें भी मुझे बताई। जपऊ मंत्र से वो मंदिर जाई, और मैं नित्य प्रति उस शंभु के, शिव जी के मंत्र को प्राप्त कर मैं मंदिर जाकर नित्य प्रति आराधना करने लगा। लेकिन हृदय दंभ अहमिति अधिकाई, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में अहंकार और अहम अभिमान बहुत अधिक था। मैं खल मल संकुल मति नीच जाते बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। और क्या करता था? मैं दुष्ट था। मल यानी मल संकुल यानी दोषों का समूह था, दोषों का भंडार था मेरे अंदर। मति बुद्धि मेरी निम्न थी और नीच जाति में उत्पन्न हुआ था, इसलिए मेरी बुद्धि नीच कोटि की थी और मैं मोह से ग्रस्त था। इसलिए क्या करता था? हरिजन द्विज देखें जरूर, हरि के भक्तों को जो विष्णु की आराधना करते हैं उनको देखकर मैं ईर्ष्या करता था। क्यों करते थे? क्योंकि काकभूषुंडी उस जन्म में, जब शूद्र के रूप में जन्मे, तो वो शिव के भक्त थे और विष्णु के निंदक थे। इसलिए वो जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देखते थे जो विष्णु की आराधना करता हो तो वे उससे ईर्ष्या करते थे और विष्णु के प्रति द्रोह का भाव उनके मन में था। गुरुनित मोहि प्रबोध दुखित, अब जब वो गुरु, उनका जो ब्राह्मण गुरु जिनके यहाँ वो कपट पूर्वक सेवा कर रहे थे, जब वे उनके इस आचरण को देखते थे तो वे उन्हें देखकर बहुत दुखी होते थे, उनके इस आचरण को देखकर, और उन्हें समझाने का, मोहि प्रबोध यानी उन्हें समझाने का अनेक प्रयास से प्रयत्न करते थे। मोहि उपजाई अति क्रोध, और उनके उस प्रयत्न को देखकर काकभूषुंडी कहते हैं कि मुझे उन पर बहुत ज्यादा क्रोध आता था और अपने अहंकार के कारण मुझे उनकी जो नीति की बातें थी, जो सहज ज्ञान की बातें थी, वो भी भावई यानी अच्छी नहीं लगती थी, प्रिय नहीं लगती थी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जहां हमने ये जान लिया कि किस प्रकार काकभूषुंडी ने शूद्र के रूप में, शूद्र जाति में जन्म लिया अयोध्या नगरी में। वे शिव के भक्त थे, विष्णु के द्रोही थे, और कैसे छलपूर्वक उन्होंने एक ब्राह्मण की सेवा की। उसके बाद क्या प्रसंग हुआ, क्या सुनाते हैं काकभूषुंडी गरुड़ जी को, ये हम अगले और आखिरी सत्र में पढ़ेंगे। उस सत्र में हम कोशिश करेंगे कि चाहे सत्र थोड़ा और लंबा हो जाए, लेकिन हम उत्तरकांड को पूरा अच्छी तरह से समझ लें। तो अगले सत्र का बेचैनी से इंतजार कीजिए। नमस्कार।